बेटी, आखिरकार तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। भले ही तुम्हारा रक्त संबंध न हो, लेकिन अब तुम राजकुमार के महल में सफलतापूर्वक विवाहित हो। यदि एर बेटी रक्त संबंधित होती, तब भी वह तुमसे बेहतर नहीं होती। मैं मूल रूप से निंगगो हाउस की राजकुमारी थी, लेकिन 3 साल पहले मुझे पता चला कि मैं रक्त संबंधित नहीं हूँ। इन वर्षों में मैंने सावधानी बरती, हर जगह हाउस की योजना बनाई, बस एक स्थान अर्जित करने के लिए। तुम दोनों मालकिन नौकर वास्तव में भोले हो। तुम भी शादी का पोशाक क्यों पहने हो? क्योंकि आज मेरी और छोटे राजकुमार की शादी है। तुम्हारी नहीं। तुम शादी बदलना चाहती हो, लेकिन देखते हैं राजकुमार का महल मानता है या नहीं। दीदी, तुम्हें पता नहीं है, मैं राजकुमार की संतान की अपेक्षा कर रही हूँ। पिताजी और माताजी तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। वे मेरे पिता माता हैं, तुम्हारे नहीं। उठो, किंग वान। तुम्हारी बहन अब गर्भवती है। तुम उसे कैसे धकेल सकती हो? माँ, तुम जानती हो उसकी गर्भावस्था का कलंक। वह स्त्री धर्म का पालन नहीं करती। जीजा के साथ गुप्त संबंध बनाए, हमारे देश के कानून के अनुसार उसे 100 ईंटों के लड्डू चाहिए। तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ कहने का क्या अधिकार है? और भी, यह विवाह समझौता मूल रूप से उसी का था। अब समय आ गया है कि इसे वापस मूल मालिक को सौंप दिया जाए। मूल मालिक को वापस। अब मैंने यह 10 लाख तांबे के सिक्कों की कमी को पूरा किया। तुम लोगों को विनाशकारी आपदा से बचाया, और तुम लोग अब पुल पार करने के बाद सीढ़ी हटा रहे हो। लगता है अब तुम्हें बचाना संभव नहीं है, नहीं तो मेरे हाउस को निश्चित रूप से विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। महोदय, इन वर्षों में हाउस का खर्च आय से अधिक रहा है। हमारी बड़ी बेटी ने पूरी लगन से परिवार के व्यवसाय का प्रबंधन किया, तभी हाउस की खालीपन को पूरा किया गया और सम्राट द्वारा जान से बच गए। तुम लोग कृतज्ञ नहीं बन सकते, है ना? यह बात हास्यास्पद है। इन वर्षों में हमेशा माताजी ने हाउस का ध्यानपूर्वक प्रबंधन किया है। पिताजी बाहर भागदौड़ करते रहे। कब यह बड़ी बेटी की उपलब्धि बन गई? तुम आओ, इस बकवास बोलने वाली नीच दासी को बाहर घसीट कर मार डालो। रुको, मत मारो। जियाओ ताओ, मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या देख रहे हो? कार्रवाई करो। जियाओ ताओ, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। मुझे व्यर्थ आशा नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा हर जगह पीछे हटकर एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश करके हू फू के लिए उपयोगी बेटी इस घर में रह सकती है। अगर वक्त पलट सकता तो मैं इतनी बेवकूफी नहीं करती। मैं और श्याओ ताओ क्या मारे नहीं गए थे? किंग वान, तुमने कहा था तुम्हारी बहन सालों बाहर भटक रही थी। क्या वो मुझसे नाराज होगी? क्या ये सपना तो नहीं? मैंने दोबारा जन्म लिया है, नींग किंगले के रूप में जन्म लिया है, हू फू में वापस लाए जाने के उसी दिन। खुदा की मेहरबानी, मुझे दोबारा मौका मिला है। ये हू फू कितना बड़ा और शानदार है। मेरी खुशहाल जिंदगी आखिरकार शुरू होने वाली है। मेरी बेटी, इतने साल तुमने कितना दुख झेला। माँ, ये क्या है? कुछ नहीं। बीबी, वो किसान परिवार बहुत बुरा था। हमारी बिटिया को मारते पीटते रहते, शरीर में बीमारियां पैदा कर दी। हकीम ने कहा, सबसे अच्छा होगा दक्षिण की ओर धूप वाला आंगन, तभी सेहत ठीक होगी।
दक्षिण की ओर धूप वाला आंगन। क्या वो किंग वान का घर नहीं है? आ गई। पिछले जन्म में निंग किंग लेके घर लौटने के पहले दिन कमजोरी दिखाकर मेरा आंगन छीन लिया था। बहन, इतने दिन तुमने कितना दुख झेला। बहन अभी आंगन साफ करके तुम्हें दे देती है। नहीं, मैं बहन का आंगन नहीं लूंगी। बेवकूफ बच्ची, अगर उस दुष्ट नौकर ने तुझे बदल दिया होता तो ये आंगन आज तेरा ही होता। हाँ बहन, मैंने इतने साल तक तेरी जगह ले रखी थी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अब असली मालिक को वापस कर रही हूँ। अगर बहन फिर भी मना करेगी तो मेरे लिए इस हुफू में रहना मुश्किल हो जाएगा। किंग वान, तुम ऐसा सोचती हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा हुफू की बेटी रहोगी। तो बहन, क्या तुम अपने असली घर वापस नहीं जाना चाहती? ये कमीनी मुझे सालों बाहर भटकाती रही। हुफू उसे मारती क्यों नहीं? उसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? वो खतरनाक जगह वापस कैसे जाऊं? तुम्हारी बहन अब राजधानी की सबसे होनहार कन्या है। मंगेतर निंगुओ गोंग का बेटा है। अब उसे वापस भेजेंगे तो हु फू का मुंह कैसे दिखाएंगे? निंग किंग वान की शादी से अभी भी फायदा है। हु फू की प्रतिष्ठा और बढ़ा सकती है। भैया, मैं समझती हूँ। मैंने माँ बाप का प्यार इतने साल तक छीन लिया। बहन का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। मुझे देखकर तकलीफ होती है। बस बहन खुश रहे। मैं यहाँ से जाने को तैयार हूँ। अगर मैं हुकूमत के लाखों के घाटे को नहीं भरूंगी तो यह निंगगो हुकूमत जल्द ही जब्त हो जाएगी और दंडित की जाएगी। मैं तो अभी हुकूमत से सारे संबंध तोड़ देना चाहती हूँ। बेटी हुकूमत के सालों के पालन पोषण का आभारी है। अब विदा लेती हूँ। कृपया माँ, अपना ध्यान रखना। क्या निंगगो हुकूमत की मालकिन हमेशा दयालु नहीं रही है? फिर एक अनाथ लड़की को भी क्यों नहीं सपा रही है? सुनने में आया है कि उस समय हुकूमत की दाई ने बच्चों को बदल दिया था। शायद ये निंगगो हुकूमत की मालकिन की ही गलती है। नौकरों के साथ बुरा बर्ताव करने के कारण हुआ होगा। दरअसल उस समय निंगगो हुकूमत की मालकिन ने खर्च कम करने के लिए दाई की महीने की तनख्वाह काट ली, जिससे उसके घर के बेटे को इलाज के पैसे नहीं मिले और उसकी मौत हो गई। तब दाई ने बदला लेने के लिए बच्चों को बदल दिया। दीदी, थोड़ी देर में मेरी गाड़ी से वापस चलिए। तुम चुप रहो। किंग वैन, हालांकि तुम मेरी खून की बेटी नहीं हो, लेकिन तुम मेरी ही पाली हुई हो। तुम निश्चिंत रहो। तुम हमेशा इस हुकूमत की राजकुमारी रहोगी। सभी लोग, उस समय हुकूमत के दुष्ट नौकर ने बाहर की लड़की को मेरी बहन से बदल दिया था, लेकिन बच्चा निर्दोष है। हमारी हुकूमत इतनी निर्दयी परिवार कभी नहीं रही है। इसलिए किंग वैन हमेशा हमारी हुकूमत की बड़ी बेटी रहेगी। हाँ, उसकी बात सही है। मालकिन, समय हो गया है। जल्दी से ए बेटी को लेकर घर चलिए। मैं ही हुकूमत की असली बेटी हूँ, देख लेना। मैं तुम्हें जरूर यहाँ से निकाल दूंगी। चूंकि अभी जाना मुमकिन नहीं है तो खेलते हैं। बेटी, तुम इतनी शांत कैसे हो? वह तो आते ही तुम्हारा आंगन छीन लिया। शायद आगे तुम्हारी हर चीज छीन लेगी। यह सब तो हुकूमत का ही है। अगर देना है तो ले लो। लेकिन हुकूमत तो खोखली है। इतना घाटा हो गया है। अगर आपने हुकूमत के व्यापार की मेहनत से देखभाल नहीं की होती तो हुकूमत पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। वे जो खाते फंते इस्तेमाल करते हैं, सब आपकी कमाई का पैसा है। हाँ, पिछले जन्म में मैंने हुकूमत की शान बनाए रखने के लिए खून पसीना एक करके पैसा कमाया, लेकिन आखिर में हुकूमत के लाखों रुपए के घाटे को भरने के बाद मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैं देखना चाहती हूँ इस जन्म में बिना मेरे लाखों रुपए के घाटे को भरे हुकूमत इस मुसीबत से कैसे निकलेगी। सब छोड़ दो। फंग फेयुआ की हर चीज हुकूमत की बेटी की है। इन गहनों सहित कुछ लोगों ने सालों से कब्जा कर रखा है। एक झूठी बेटी, क्या ये गहने लेने में शर्म नहीं आती? इन गहनों के अलावा बहन की सगाई भी मेरी ही होनी चाहिए। समझदार बनो, जल्दी से हाउस ऑफ मार्क्विस छोड़ दो। वापस उसी जगह जाओ जहां तुम्हें रहना चाहिए।
छोताओ। हाउस ऑफ मार्क्विस के नियमों के अनुसार यदि नौकर अपने मालिक के खिलाफ जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? नौकर की अधिक बात करने वाली जीभ को 20 थप्पड़ मारे जाने चाहिए। तो मारो। उसे पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो रुको, मैं ही हाउस ऑफ मार्क्विस की असली बेटी हूँ। वह तो बस एक रक्त संबंध रहित कुत्ती है। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। मैं माँ से कहूंगी कि वह तुम सभी को घर से निकाल दे। तुम लोग क्या देख रहे हो? मैं ही असली बेटी हूँ। जल्दी आकर मदद करो। रुको रुको, मत मारो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें छोड़ दो। रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एरजी को मारने की? क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? महारानी जी, एरजी का जीवन बहुत कठिन रहा है, बचपन से ही। उनकी पहचान चुरा ली गई, उन्होंने बहुत कष्ट सहे। अब मुश्किल से वापस आई हैं और बड़ी बेटी उनका अपमान कर रही है। उठो। माँ, मैंने कभी बहन से कुछ छीनने की नहीं सोची, बस माता पिता की सेवा करना चाहती थी, पर बहन मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अच्छी बेटी, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महारानी जी, बात वैसी नहीं है। यह एरजी ही। चुप रहो। किंग वान, देखो, यह है तुम्हारे अधीन नौकरों का व्यवहार। तुम्हारी वह सद्भावना और उदारता कहाँ गई? माँ, यह बूढ़ी औरत अपने मालिक के खिलाफ गई, बहन के नरम स्वभाव का फायदा उठाया और हाउस के नियम नहीं जानती। मैंने उसे सबक सिखाया ताकि यह दुष्ट नौकरानी बहन को बिगाड़ न दे। अगर बाहर किसी राजकुमार या कुलीन की पत्नियों ने देख लिया तो बहन की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ऐसा था क्या? किंग वान, तुमने बहुत अच्छा किया। आओ, इस दुष्ट दास को महल से बाहर निकाल दो। रुको। माँ, झंगमा ने मेरी बचपन से देखभाल की है। अगर झंगमा नहीं होती, मैं मर चुकी होती, माँ को जीवित नहीं देख पाती। बेटी, मैं उसे मुआवजे के रूप में कुछ पैसे दे दूंगी। बाद में मैं तुम्हारे लिए 2 विश्वसनीय आया चुनूंगी। तुम्हें हाउस ऑफ मार्क्वेस के नियम सिखाएंगी, ठीक है? अगर नियम नहीं सीखे तो भविष्य में केवल परेशानी होगी। लोग हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस का मजाक उड़ाएंगे। बहन, क्या तुमने अभी मेरी अच्छी सगाई की तारीफ नहीं की? जब तुम नियम सीख लोगी, माँ तुम्हारे लिए एक और बेहतर विवाह तय करेगी। पिछले जन्म में निंगकिंगले ने इस बूढ़ी औरत को उकसाया, मुझे कितनी परेशानी दिलवाई। अब पहले इस बूढ़ी औरत से ही निपटते हैं। माँ, झंगमा का कोई सहारा नहीं है। अगर बाहर निकाल दी गई तो उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं होगा। चलो झंगमा को यहीं रहने दें। अरे माँ, झंगमा को रहने दो। बस कोई छोटा काम दे दो। मैं नियम अच्छी तरह सीखूंगी। ठीक है, मैं मान गई। मुझे पता था माँ सबसे अच्छी हैं। आदेश दो। झंगमा को दूसरे दरवाजे के बाहर वॉशिंग रूम में काम पर लगाओ। बहन, माँ ने अभी कुछ नहीं कहा। अगर कोई नहीं जानता तो सोचेगा हाउस ऑफ मार्क्वेस पर एक बाहरी व्यक्ति का शासन है। किंगले, आजकल हाउस ऑफ मार्क्वेस पर वास्तव में तुम्हारी बहन का शासन है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अब मेहनत करने लायक नहीं रही। तुम्हारी बहन गुणी और सदाचारी है, उसने हाउस ऑफ मार्क्वेस को व्यवस्थित रूप से चलाया। बाहर भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। तुम्हें अपनी बहन से अच्छी तरह सीखना चाहिए। क्या यह औरत शासन कर रही है? किस आधार पर? माँ, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आखिरकार मैं ही माँ की असली बेटी हूँ। एक्साएओताओ, मुख्य चाबियां लेकर आओ।
माँ, बहन ने अभी जो कहा वह सही था। मैं अभी एक बाहरी व्यक्ति हूँ, मेरे पास वास्तव में कोई अधिकार नहीं है हाउस ऑफ मार्क्वेस का प्रबंधन जारी रखने का। पहले मैं हमेशा माँ के इन शब्दों से अंधा थी, इस घर को चलाने के लिए दिल और दिमाग लगाया, लेकिन अंत में बाहर निकाल दी गई। इस बार मैं इतनी मूर्ख नहीं बनूंगी। किंगवैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहन को लगता है कि मुझे आंगन देने से उसके मन में नाराजगी है। माँ, मैं इस परिवार में घुलना मिलना चाहती थी। मैं इस परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। बहन ने दीदी को गलत समझा। दीदी ने ये सब तुम्हारे ही भले के लिए किया है। शुरू में माँ ने मुझे आजमाने के लिए मुझे अकेले ही हाउस ऑफ मार्क्वेस का प्रबंधन सौंपा। आज मेरी अच्छी प्रतिष्ठा है। ये सब माँ की शिक्षा का ही नतीजा है। अब जब तुम वापस आ गई हो तो माँ को ही तुम्हें सिखाना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैंने तुम्हें ध्यान से न सिखाया होता तो आज तुम इतनी बेहतर न होती। माँ, तो मैं आपसे घर संभालना सीखूंगी। आगे चलकर मैं दीदी से कम नहीं रहूंगी। बस इतने सालों से मैंने घर नहीं संभाला है। मुझे पता ही नहीं कि आज हाउस ऑफ मार्क्वेस की आय व्यय कैसी है। माँ, चिंता न करें, अभी हाउस ऑफ मार्क्वेस का खर्च कोई समस्या नहीं है। चूंकि किंगवैन इतनी समझदार है तो मैं तुम्हारी ये श्रद्धा स्वीकार करती हूँ। माँ, तो मैं चलती हूँ। आखिर आंगन सजाने में समय लगेगा। ठीक है, तुम अपने काम में लगो। मैं तुम्हारी बहन से कुछ बातें करूंगी। तुम लोग जाओ और बड़ी कुमारी के लिए कमरा सजाओ। जी। कुमारी, मालकिन बहुत ज्यादा कर रही हैं। जब आपने हाउस ऑफ मार्क्वेस संभाला था तो खर्च आमदनी से ज्यादा था। आपने ही तरह तरह के उपाय करके घर के व्यवसाय संभाले और बाहर व्यापार भी किया, तब जाकर हाउस ऑफ मार्क्वेस गरीबी में नहीं गिरा। मालकिन को अभी पता चला कि हाउस ऑफ मार्क्वेस का खर्च ठीक है और सीधे आपका प्रबंधन अधिकार छीन लिया। बस मुझे पता है। मैं तो बस आपके लिए नाराज हूँ। आप भले ही उनकी अपनी न हो, लेकिन आपने हाउस ऑफ मार्क्वेस को इतना अच्छा संभाला है। आमतौर पर मार्क्वेस और राजकुमार बाहर मिलजुल में रहते हैं। मालकिन गाने सुनती है और बगीचे घूमती है। ये सारा खर्च सिर्फ आप ही उठा रही हैं। काम आने पर आगे, काम न आने पर पीछे। ये हाउस ऑफ मार्क्वेस जैसा बिल्कुल नहीं लगता। कोई बात नहीं, हाउस ऑफ मार्क्वेस के खाते में पैसे सिर्फ 1 महीने के लिए हैं। आगे हाउस ऑफ मार्क्वेस के खर्च का स्रोत मैं नहीं देखूंगी, तब मजा आएगा। कुमारी, तो आपने मेहनत से बाहर जो वो दुकानें और बगीचे बनाए हैं, क्या वो सब ऐसे ही दे देंगी? बिल्कुल नहीं, मेरा है वो मेरा ही रहेगा। जियाओ ताओ, हुशांग को सूचित करो। पिछले सहयोग में बदलाव है, मिलकर बात करनी होगी। बेटी, तुम अपने बारे में सोच रही हो, यह बहुत अच्छी बात है। पिछले जन्म में जियाओ ताओ भी हमेशा मेरे लिए लड़ता रहा। बस दुर्भाग्य से मैंने एक शब्द भी नहीं सुना। पिछले जन्म में मैंने हुशांग के साथ यह सौदा किया था और खूब पैसा कमाया। इससे ही हाउस ऑफ हाउ की लाखों ताबे की कमी पूरी हुई। इस बार मैं किसी और के लिए काम नहीं करूंगी। मिस किंगवान, आज रात शाम 6:30 पर मालकिन ने खास तौर पर मुख्य हॉल में कुछ मेज लगवाए हैं बड़ी बेटी का स्वागत करने के लिए। उम्मीद है आप जल्दी पहुंचेंगी बड़ी बेटी को बधाई देने के लिए। क्या मिस किंगवान, क्या बड़ी बेटी भी नहीं कह सकते? मालकिन ने कहा है बड़ी बेटी अभी अभी लौटी है। डर है कि बाहर के लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए अलग करना बेहतर होगा। मैं समय पर पहुंचूंगी। अरे तुम, जियाओ ताओ, अरे बेटी, यह तो सीधे सीधे अपमान है।
यह साफ साफ हाउस ऑफ हाउ को बता रहा है कि आप बड़ी बेटी नहीं हैं। आगे चलकर आप खुद को कैसे संभालेंगी? यही तो मैं चाहती हूँ। भविष्य में हाउस ऑफ हाउ छोड़ना आसान हो जाएगा। जियाओ ताओ, मेरे कपड़े बदलो, मुझे बाहर जाना है। बेटी, तुमने इतना सारा खाना क्यों खरीदा? कहीं मोटी न हो जाओ। दोबारा जीवन जीकर मैं पिछले जन्म के अफसोस दूर करूंगी। दुनिया भर के स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगी। खूबसूरत जिंदगी, मैं आ रही हूँ। चलो। भैया, तुम अच्छे से बात करो। कहीं मेरी खूबसूरत पुनर्जन्म की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म न हो जाए। बेटी बेटी, जल्दी जल्दी, घोड़ा भड़क गया है, जल्दी पीछा करो। यह भले आदमी, तुम पैसा लूटना चाहते हो या रूप? अगर तुम पैसा लूटना चाहते हो, मैं हाउस ऑफ हाउ की बेटी हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सीधे बोलो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अगर तुम रूप लूटना चाहते हो, रूप लूटना, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। यह नहीं हो सकता। यह मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हारे लिए यूं युवान जा सकती हूँ। 100 से खूबसूरत नर्तकियां चुन सकती हूँ, पढ़ी लिखी, नाचने वाली, हर तरह की। ओह, गाना नाचना सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी चुन सकती हो। क्या एक हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी को ऐसी बातें कहनी चाहिए? हिलो मत। रास्ते से हटो। मैंने तुम्हारा चेहरा पहले ही देख लिया है। यह हत्यारा काफी सुंदर है। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? क्या निंग किंगले इतनी जल्दी मुझे मिटाना चाहती है? लेकिन वह अभी अभी हाउस ऑफ मार्क्विस में आई है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। नहीं बताओगे? तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं इस हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी न सिर्फ हैरान करने वाली बातें कह सकती हूँ, बल्कि मार भी सकती हूँ। अलग कर दूंगी। हिलो मत। बाहर। तुम्हारे ही लोग हैं। भैया, मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें मरने का एक तरीका चुनने दे सकती हूँ। आखिरकार, जिसने भी मेरा चेहरा देखा है, वह मर चुका है। बस हो गया। मेरी खूबसूरत पुनर्जन्म की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है। क्या मैं वाकई मरने का एक तरीका चुन सकती हूँ? क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगे? मैं अपनी बात पर कायम रहती हूँ। तो मैं बुढ़ापे से मरना चुनती हूँ। मालिक, उसे मार डालो। बस पूरा शव छोड़ देना। अरे अरे अरे, क्या तुमने अभी वादा नहीं किया था कि मैं मरने का एक तरीका चुन सकती हूँ? तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। तुम एक हत्यारे हो। क्या बुढ़ापे से मरना गिनती में नहीं आता? हमला करो। तुम मत आना। मैं निंगो हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। निंगगो हाउस ऑफ मार्क्विस, आज पहले उसकी जान बख्श दो। क्या हुआ? चाकू अभी तक नहीं गिरा। क्या हुआ? क्या वाकई निंगगो हाउस ऑफ मार्क्विस के नाम से डर गए? मिस, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी वापस चलो।
मिस, आप घायल हैं। वह हत्यारा घायल हो गया था, इसका मतलब है कि वह मेरे लिए नहीं आया था, बस मुझे उस जगह से दूर ले जाना चाहता था। एक्साई और फेंग को भेजो, पता लगाओ। घड़ी के भयभीत होने की जगह पर कुछ हुआ है क्या? हम ठीक वक्त पर लौट आए, वरना स्वागत भोजन छूट जाता। हाँ बेटी, तुम उसके लिए क्या तोहफा लाई हो? अरे, एक महत्वपूर्ण बात भूल ही गई। जाओ, एक ताजा बहार का गुलाब तैयार करो। किंग वैन, तुम इतनी देर से क्यों आई? क्या तुमने हमारी किंगले को दिल से नहीं रखा? लियोमा ने साफ कहा था शाम के 4 बजे। बेटी ने देर नहीं की। साफ कहा था शाम के 3 बजे। दीदी ने गलत सुन लिया। दीदी की देर से आने में कोई बात नहीं, आखिर हम एक परिवार है। मैं इस पर विवाद नहीं करूंगी। किंगले का स्वभाव खुला हुआ है। यदि नियम सीख ले तो आगे चलकर महिलाएं की शान बनेगी, हमारे हवेली का नाम रोशन करेगी। आज किंगले के माथे पर मैं तुमसे विवाद नहीं करूंगी। हाँ, 11 जी है, अभी तक क्यों नहीं आया? मैं देर से आई हूं। थोड़ी देर में मैं बहन के लिए 3 पीने की सजा लूंगी। सब लोग आ गए हैं, भोजन शुरू करें। किंगले, ये पहला पकवान है बुद्धा का दीवाना। चाख कर देखो। ये क्या हो रहा है? इतने सालों से घर संभाल रहे हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? यदि भोजन में हंसी उड़ जाती तो हमारे हवेली का चेहरा क्या होगा? बुद्धा का दीवाना क्यों भेजा गया? हम छोटे रसोई से हैं। मालकिन ने एक मेज लगाने को कहा था, हमने वैसे ही किया। कौन जानता था कि बड़े रसोई ने भी एक बनाया है? अरे, ये बात सही नहीं है। मालकिन ने साफ कहा था, हम बड़े रसोई से हैं, हमें वैसे ही करना था। चुप करो। पिताजी, मेरी घर संभालने में कमी रही, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने सोचा था, तुम्हें पता है तुम जन्म से नहीं हो। दिल बादल गया है, जान के किया है। पिताजी, क्रोध मत कीजिए। आज दीदी ने जानकर देर की, मैंने कुछ नहीं कहा। आज मेरा स्वागत भोजन है, दीदी ने ऐसा किया। क्या मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो? बस करो, तुम्हारी दीदी ने घर की चाबियां दे दी है। इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। भैया, बहर के आए हो, पिताजी ने देख लिया जो तुम्हें फिर से डांट पड़ने वाली है। तुम हो तो मुझे दिलासा है। बचपन से लेकर अब तक हमेशा तुमने ही मेरे पीछे सब संभाला। मेरे दिल में तो तुम ही मेरी सबसे अहम बहन हो। भैया, मैंने नौकरों को तैयारी करने को कह दिया है, गल पानी और नशा उतारने की दवा, और बहन के लिए तोहफा भी थोड़ी देर में सब भेज दूंगा। शुक्रिया। बिटिया, आप अब भी बड़े भैया के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने आपको फैक्ट्री गार्डन से निकलने को कहा था तो उन्होंने आपके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी अपनी वजह है, अभी मैं अकेली पड़ गई हूँ। अभी के लिए एक साथी ढूंढना होगा। उसने चाबी किसे दी? जाहिर है माँ को दी। सरकार, आज मैं तो चिंगले को बसाने में ही व्यस्त रहा, इसलिए मैंने रसोई को बताया ही नहीं। किसे पता था कि ऐसा होगा? तुमने घर की चाबी क्यों ली? क्या तुम्हारे बस की बात है? पिताजी, मैंने खुद ही घर की चाबी माँ को दी है। मेरी अभी की हैसियत से सच में हवेली का प्रबंधन करने का कोई हक नहीं है। आगे से मैं माँ के साथ मिलकर प्रबंधन में मदद करूंगी। कृपया पिताजी निश्चिंत रहें। हाँ सरकार, मैंने खाता देख लिया है। हमारी हवेली का खर्च भी ठीक है, आप चिंता न करें। इन सालों में तुमने घर बहुत अच्छे से संभाला, मेहनत की तुमने। हवेली तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगी। बैठो। शुक्रिया पिताजी। चलो छोड़ो अब, आज तो बहन के वापस आने का शुभ दिन है। इन बातों से मूड खराब न करो। खाना फिर से लगाओ। खाना परोसो। मैंने बहन के लिए कुछ तोहफे भी तैयार किए हैं। पता नहीं क्या कीमती तोहफा होगा। ये बसंत की मेहंदी है, बहन को भेंट। क्या फूहड़ फूल है, कितना कंजूस। यही तो है हाल में चलन की बसंत मेहंदी।
सच में अनोखी है, बहुत शानदार। यह बसंत का फूल है। कितना सुंदर है। शुक्रिया भैया। बहन, यह मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे तो भैया का तोहफा ज्यादा पसंद है। ज्यादा दिल से है। जाहिर है, मैं भैया जैसा चतुर और होशियार कहाँ। इस बार निंग किंगवान का शुक्रिया। भोजन शुरू करें। किंगवान, मैं अगले महीने एक फूल देखने का समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन इसे अच्छे परिवारों के सामने प्रस्तुत करे, ताकि उसकी शादी के लिए यह अच्छा हो और फायदेमंद भी। माँ की व्यवस्था का पालन करेंगे। तुम मेरे साथ आओ। मैंने खा लिया, आप लोग आराम से खाएं। रुको, तुम नकली हो। देखा, हाउस के नौकर सब मेरी बात मानते हैं। जो कोई मेरी बात नहीं मानेगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा। बहन बड़ी शानदार है। बिल्कुल, माँ ने कहा है। तुम्हारी सारी चीजें मेरी हैं क्योंकि तुम मेरे कर्जदार हो। क्या? लेकिन एक चीज है जो तुम कभी नहीं ले सकती। क्या? मैं राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली लड़की हूँ। तुम ये बाहरी चीजें छीन सकती हो, लेकिन मेरी प्रतिभा नहीं छीन सकती। बहन, लगता है तुमने किताबें भी नहीं पढ़ी हैं। क्या तुमने कभी पढ़ा है? तुम कुछ दिनों में फूल देखने का समारोह है, सब कविता बनाएंगे, लेकिन तुम तो शब्द भी नहीं पढ़ सकती। देखते हैं तुम मुझसे कैसे आगे निकलती हो। लाओ, उसे पकड़ो, जीभ काट दो। देखते हैं गूंगी होने के बाद तुम कविता कैसे बनाती हो। रुको। भैया, उसने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं पढ़ नहीं सकती। भैया, मैं तो बहन को अच्छी सलाह देना चाहती थी ताकि वो फूल देखने के समारोह में शर्मिंदा न हो। उसके लिए एक अच्छा शिक्षक ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि मैं उसका अपमान कर रही हूँ। किंगवान, मैं तुम्हारी अच्छी मंशा समझता हूँ। तुम पहले जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। पिछले जन्म में मैंने निंगले को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की, बहुत मेहनत की। निंगले को एक प्रतिभाशाली लड़का मिला, लेकिन उसने मुझे ही काट लिया। इस बार देखते हैं वह फूल देखने के समारोह को कैसे पार करती है। भैया, तुम एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। चुप रहो, मुझे दाई को बुलाना चाहिए ताकि वो तुम्हें अच्छी तरह से शिष्टाचार सिखाए, नहीं तो भविष्य में हाउस का मजाक उड़ेगा। लाओ, दूसरी युवती को फेंगफी गार्डन वापस ले जाओ। भैया, मैं सच में ऐसी बहन को स्वीकार नहीं कर सकता। किंगवान ज्यादा प्यारी है, बड़े भैया। महारानी ने गृहस्वामी की चाबी सौंप दी। आप छोड़ सकती थी, पर आपने नहीं छोड़ा। हमेशा की तरह आपके लिए ही किया। वो तो बस मेरी खुशामद कर रही है, बस भविष्य में महल में रहने के लिए। चलो ठीक है, जब तक वो आज्ञाकारी रहेगी मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसे महल में रहने देंगे, आखिर उसकी शादी तय है ना। पर अगर राजपरिवार को पता चला कि महारानी असली नहीं है, कहीं वे शादी रद्द न कर दे। आपने ठीक कहा, मैं पिताजी से बात करती हूं। आपने खुद ही गृहस्वामी की चाबी क्यों ले ली? आप में वो काबिलियत है, ये घाटा कैसे पूरा होगा? महोदय, अब किंगवैन पर आई है। उसे चाबी नहीं मिलनी चाहिए। और सुनिए, मैं उसे गृहस्वामी की मदद करने दे सकती हूँ। उसकी स्थिति इतनी अजीब है, बस मेहनत करके अपना मूल्य साबित करे, तभी हम उसे महल से नहीं निकालेंगे। अच्छा हुआ आप समझदार हैं। माँ पिताजी, मैं एक बात परामर्श करना चाहती हूँ। क्या बात है? क्या राजपरिवार किंगवैन की असली पहचान जान गया है? कहीं वे शादी रद्द न कर दे। बेटा, चिंता मत करो, वे कदापि नहीं रद्द करेंगे। अगर बच्चा बदलने की वह भूल न हुई होती तो यह शादी तो किंगले की ही होती। सबसे बड़ी बात, किंगले को किंगवैन की जगह भेज दें। पर बहन तो इतनी अयोग्य है।
राज परिवार उसे पसंद ही नहीं करेगा। फिक्र मत करो, मैंने किंग बैंग को सिखाया, वैसे ही किंगले को भी सिखा दूंगी। वह मेरी अपनी है, मैं और मेहनत करूंगी। पहले राज परिवार की प्रतिक्रिया देखते हैं। सबसे जरूरी है किंगले को शिष्टाचार सिखाना, ताकि फूलों के समारोह में शर्मिंदा न हो। जी महोदय। रसोई ने बस यही भेजा। महारानी, वे जानबूझकर आपको परेशान कर रही हैं। जब से आपने गृहस्वामी की चाबी दी है। महल के नौकर मौका देखते हैं और वह महारानी गृहस्वामी सीखने के बहाने रोज नए नियम बना रही है। इसका मतलब उसके पास पढ़ने लिखने का समय नहीं। पिछले जन्म में मैंने हर पल निंग को ज्ञान देने में लगाया, तभी वह समारोह में शर्मिंदा नहीं हुई। इस बार मेरी देखरेख नहीं। मैं देखना चाहती हूँ निंग किंगले कितना बड़ा मजाक बनाती है। एक्सा बताओ, रसोई से कुछ चांदी के टुकड़े ले आओ और वहां से एक भुना हुआ मुर्गा भी मंगवा दो। हाँ। निंग किंगले यह मूर्ख बस पैसे होने पर कुछ भी खा सकता है। मालकिन एक्सायोफिंग का पत्र। यह तो छठे राजकुमार पर हमले की खबर है। हत्यारा छठे राजकुमार के पीछे था, पर वह तो बस 5 साल का है। बिना किसी असली ताकत के एक राजकुमार। हत्यारा है, हत्यारे को पकड़ो। हाउस ऑफ मार्क्विस में हत्यारा। एक्सायोताओ, जल्दी बाहर देखो, सावधान। पिछले जन्म में तो महल में ऐसा हत्यारा नहीं आया था। मालकिन, मार्क्विस के क्षेत्र में हत्यारा मिला है। सुना है मार्क्विस को भी चोट लगी है। चलो मुख्य आंगन की ओर। किंगवन मालकिन, मार्क्विस ने आदेश दिया है, कोई भी हिले डुले नहीं। अब महल बंद कर दिया गया है उस हत्यारे को ढूंढने के लिए। पिताजी कैसे हैं? क्या उन्हें चोट लगी? मुझे खुद देखकर ही चैन मिलेगा। बड़ी मालकिन, मार्क्विस ठीक है, कृपया वापस लौट जाए। कल सुबह अभिवादन के लिए आना ही काफी होगा। यह बात थोड़ी अजीब है। छोड़ो, एक भुना मुर्गा खाकर डर दूर करते हैं। अरे, कोई छुरा है। नहीं, इतना बदकिस्मत। मालकिन, मैं नहीं चिल्लाऊंगी, उसे छोड़ दो। जाकर दरवाजा बंद करो। किंगवन मालकिन, हम मार्क्विस के आदेश पर आंगन की तलाशी लेने आए हैं। क्या यहाँ कोई असामान्य हालत है? इतनी रात हो गई, मुख्य प्रबंधक अभी भी इतने लोग लेकर हर जगह चोर की तलाश में है। सचमुच मेहनत की है, लेकिन मेरे आंगन में देखने को कुछ नहीं है। आप दूसरे आंगन में तलाशी लें। सच में? क्या मैं अंदर देख सकता हूँ? धृष्टता, मेरा कमरा। क्या आप सोचते हैं कि आप जब चाहे तलाशी ले सकते हैं? लेकिन अब वह बड़ी मालकिन नहीं रही। मुख्य प्रबंधक, आप उससे क्यों डरते हैं? मुख्य प्रबंधक, मुझे याद है पिछले साल आपके भतीजे ने गलती की थी। मैंने ही उसे सुलझाया था। इतनी जल्दी भूल गए? भूलना तो दूर की बात है, लेकिन मैं मार्क्विस के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं, मैं CAIUN को अंदर देखने भेजता हूं। आपको कैसा लगेगा? CAIUN।
उत्कृष्ट। क्या मिला? मेरे पास छिपे हुए चोर हैं क्या? कुछ नहीं मिला। मिस किंगवान, माफ करना, हम चलते हैं। चलो। जियोताओ जियोताओ जियोताओ। चिंता मत करो, बस बेहोश हो गया है। मरा नहीं, मरा नहीं। तुम जाओ, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मिस निंग, तुम इतनी भुलक्कड़ हो क्या? क्या हम अभी नहीं मिले थे? तुम हो, तुम वही हो, नैतिकता रहित हत्यारा। मैं नैतिकता रहित? हाँ, अगर उस दिन मैं नहीं होता तो तुम भाग पाते। शाही परिवार की हत्या की कोशिश, यह 9 पीढ़ियों तक सजा का अपराध है। तुमने एहसान फरामोश करके मुझे मारने की कोशिश की। यह नैतिकता रहित नहीं तो और क्या है? तुम्हारा मुंह बंद करना ही था, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। अब तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, समझे? तो बिल्कुल सही, अब बराबर हो गया। कोई कर्ज नहीं। कोई कर्ज नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे मारा, तुम भी नहीं भाग पाओगे। अरे, जागो। मिस, वह जाग गया है। बताओ, तुम मार्किस के महल में क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? मैं तो मार्किस निंग की हत्या करने आया था। तुम्हारे पीछे कौन है? और पास आओ। यह रहस्य है, मैं नहीं बता सकता। हम हत्यारों की भी कुछ सीमाएं होती हैं। बहुत अच्छा। तो मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछती हूं। तुम कैसे मरना चाहते हो? मैं तो हूं ही, खूबसूरत और दयालु। तुम अपनी मौत का तरीका चुन सकते हो। दीदी, कुछ नया नहीं सूझता? ये तो पहले मेरे डायलॉग थे। जो बार बार मारता है वह जानता है। मारना आसान है, लाश छिपाना मुश्किल। तुमने सोच लिया है कैसे समझाना है? तुम शांति से रहो। विश्वास करो, तुम्हें दफनाकर फूलों की खाद बना दूंगा। हाँ सही, बिल्कुल सही। मेरे नए लगाए फूलों की खाद कम पड़ रही है, अच्छे से नहीं बढ़ रहे। मेरे मरने के बाद मेरे लोग स्वयं ही हावे को बता देंगे कि मैं तुम्हारा भेजा हुआ हत्यारा हूं। तुम्हें लगता है हावे तुम पर विश्वास करेगा? हाँ, पहले तो वह कभी नहीं मानता, लेकिन अब हावे को पता चल गया है कि तुम उसकी असली बेटी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है उसे शक नहीं होगा कि तुम दिल में बैर लिए हो और मौका देख बदला लेने आई हो? तुम नीच हो। निंग युआन हाउ का स्वभाव बहुत शक्की है, इसलिए तुम भविष्य में हाउ फू में रह ही नहीं पाओगी।
तुम गलत कह रहे हो। मैं तो हाउफू में रहने का सोचा भी नहीं था। बीबी, हमें मुख्य कक्ष में जाना चाहिए। चोट ठीक होते ही तुरंत निकल जाओ। अधीनस्थ को देरी हुई, स्वामी दंडे। कल रात को क्या पता चला? जब आप ध्यान भटकाकर चले गए तो हमने देखा निंगो हाउ सबसे पहले अध्ययन कक्ष में गया। उसने सभी को बाहर रखा और कम से कम 1 पल 15 मिनट तक अंदर रहा। उठो। लगता है जिसका दिल गलत होता है वह सबसे पहले अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज की जांच करता है। वह चीज जरूर अध्ययन कक्ष के गुप्त कमरे में है। स्वामी, कल रात हमारे अलावा एक और गिरोह था। उन्हें मुख्य प्रबंधक ने पकड़ लिया है। उनकी पृष्ठभूमि की जांच करो। स्वामी, हमें पहले हाउफू से निकल जाना चाहिए। आपकी चोट ज्यादा जरूरी है। अभी जल्दी नहीं है। बीबी, सुनने में आया है कि वह चोर पकड़ा गया है। दूसरे दरवाजे के नौकर ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर फेंक दरवाजा खोला और महल से बहुत सारी संपत्ति चुराई। तो फिर हमारे आंगन वाला क्या हुआ था? यह मामला इतना सरल नहीं है। तुम लियो प्रबंधक के पास जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? कोई बड़ी समस्या नहीं है। पिताजी, यह तो निंगो हाउ का महल है। आप पर हमला करने की हिम्मत किसकी? क्या हम सरकार को सूचना न दें? मैं अभी अभी लौटा हूँ। पता नहीं लगेगा कि मैंने ही बापू के लिए दुर्भाग्य लाया है। हाँ हुजूर। चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते। बहन चाहती है कि मैं बदनामी झेलूं। पिताजी, बाहर कहें कि चोरों ने नौकरों को रिश्वत देकर घर में चोरी की। अगर किसी को पता चला कि आप पर हमला हुआ तो कोई न कोई कहेगा कि पिताजी का व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए हमला हुआ। किंग वैन ने अच्छी सोचा। तुम घर कैसे चलाते हो? किंग वैन के घर चलाने के दौरान कभी ऐसी गलती नहीं हुई। मालिक, पिताजी, माँ को पूरा दोष नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है किसी को मेरे घर वापस आने से खुशी नहीं है। वह नहीं चाहता कि मैं माँ के करीब रहूं। बहन ने कई सालों से हाउस चलाया है। 1-2 नौकरों को रिश्वत देना बहुत आसान है। लाओ, रिश्वत लेने वाले नौकर को लाओ, पूछताछ करके पता चल जाएगा। हुजूर, माफ कर दो, ये सब बड़ी बेटी ने करवाया। निंकिंग वैन, निंकिंग वान, तुम मरने वाली हो। यह कमीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की? तुम्हारे कितने सिर हैं? बहन, चिंता मत करो। भले ही तुम असली हाउस की बेटी नहीं हो, लेकिन हम तुम पर कभी झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही हो। तुमने खुद मुझे ऐसा करने को कहा था। कहा कि मालकिन ने तुमसे घर चलाने का अधिकार छीन लिया, इसलिए तुम दूसरी बेटी को सबक सिखाना चाहते हो। यह कुत्ते जैसा नौकर, मैं ही हाउस की असली बेटी हूँ। अंधा कुत्ता। पिताजी, इस आदमी की बातों पर भरोसा न करें। वह मुझे जानता तक नहीं। इस बहया नौकर को मार डालो और पीछे वाले को पकड़ो। हाँ मालिक, माफ कर दो। पिताजी, आप जल्दी कमरे में आराम करने चले जाइए, कहीं बीमारी न बढ़ जाए। हाँ मालिक। रुको, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बेटी, मैंने इस बूढ़ी औरत के कमरे में चोरों के साथ गुप्त पत्र पाए हैं और दूसरे दरवाजे के नौकर ने कहा कि उसने इस औरत को कल रात चुपके से बैकयार्ड में देखा था। यही है, इसी ने मुझे पैसे देकर रिश्वत दी। कहा कि बड़ी बेटी ने ऐसा करने को कहा है। तुम झूठ बोल रहे हो।
क्या यह किंगले की झंग मां नहीं है? आखिर हुआ क्या है? झांगमा, चाहे तुम्हारे दिल में कितनी भी नफरत क्यों न हो, तुम मेरी बेटी को इस तरह से फंसा नहीं सकती। अपने पोते के बारे में सोचो। पिताजी, इस बार मैंने नौकरों को ठीक से नहीं संभाला। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। अरे तुम जल्दी उठो। बेटी, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, ये नौकर लालची हैं। तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब कुछ मैंने किया है। एरजी से कोई लेना देना नहीं, मैंने बदला लेने के लिए किया। ये सब पहले से सोच कर किया। इसे जीते जी पीट पीट कर मार डालो, ताकि सब देखें मालिक का साथ न देने का क्या अंजाम होता है। मालिक, माफ कर दो मालिक। अच्छी तरह देख लो यह कैसे मरी। अगली बार ऐसा हुआ तो यहां पड़ी तुम होगी। मैं फिर वही पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगी। मालिक, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं, ये सब कुछ नहीं देख पा रहा? क्या ये सब किंगले की साजिश नहीं है? भले ही किंगले ने साजिश रची हो तो क्या हुआ? उसने बाहर इतनी मुसीबतें झेली हैं, बस अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। लेकिन उसे किंग वान ने घुमा फिरा कर रख दिया। इतने ही दावपेंच है तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। लियान किंग वान उसकी आधी बराबरी भी नहीं कर सकती। लेकिन वही तो हमारी अपनी खून है। इतनी बेवकूफ बेटी मैं नहीं चाहता। राजकुमार के महल से जवाब आ गया है। बस किंग वान हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी हो तो ये शादी तय है। उन्हें किंग वान की चतुराई और मेहनत पसंद आई है। किंगले तुम्हारी ही बेटी लगती है, तुम्हारी तरह ही बेवकूफ। तुम माँ, बेटी, बहन मुझे मारने आ रही है। डरो मत। जब तक मैं जीवित हूं कभी तुम्हें किसी से कम नहीं होने दूंगी। तुम ही तो मेरी कोख से पैदा हुई हो। तुम ही हमेशा हाउस ऑफ मार्क्विस की असली बेटी रहोगी। निंग किंग वान, मैं तुम्हें अपनी बेटी से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ज़ियाओ ताओ, तुम बहुत चतुर हो। मैनेजर लियू विश्वसनीय है, उन्होंने पहले ही आपके लिए नजर रखी थी। घर के नौकरों में कई लोग हवा का रुख देखकर चलते हैं, लेकिन बहुत से लोगों पर आपका एहसान है और वे आपको याद करते हैं। मुझे याद है, मैनेजर लियू का बेटा पढ़ाई में अच्छा है ना? मैं एक परिचय पत्र लिखकर उसके बेटे को हेंगशान अकादमी भेजूंगा। चलो। पता नहीं वह आदमी चला गया या नहीं, मुझे पक्का करना होगा। वह हाउस ऑफ मार्क्विस में आखिर क्या करने आया था? मैं हूं। तुमने जानबूझकर किया। मैं इसे सतर्कता कहता हूं। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? यह दिन का उजाला है। मैं कहां जाऊं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज रात तुम्हें जाना ही होगा। नहीं तो मैं अपने पिता को बता दूंगी कि आंगन में एक हत्यारा आया है।
पहले तुमने कहा था कि तुम्हें हाउस ऑफ मार्क्विस से जाना ही है, क्यों? यह मेरा घर है ही नहीं, फिर यहाँ रहकर किसी की नजर में क्यों खटकूं? हाँ, कल रात के हत्यारे को पकड़ लिया गया है। वे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हैं। तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन हमारे बीच एक सौदा करना होगा। क्या सौदा? तुम हाउस ऑफ मार्क्विस में मेरी एक चीज ढूंढने में मदद करो, और मैं तुम्हें हाउस ऑफ मार्क्विस से सुरक्षित निकाल दूंगा। तुम मेरी मदद करो या ना करो, मैं हाउस ऑफ मार्क्विस से निकल सकती हूँ। इसके अलावा तुम तो बस एक गरीब बदहाल हत्यारे हो। इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कहाँ से आती है कि तुम मेरी मदद करोगे? मैं गरीब, मैं बदहाल। इस औरत ने मुझे गरीब कहा। इतने सालों में लोगों ने मुझे भ्रष्ट कहा, कुछ ने कहा कि मैं बेरहम हूं, लेकिन किसी ने कभी मुझे गरीब नहीं कहा। किसने कहा? आप तो अमीरों के अमीर हैं, गरीब कैसे हो सकते हैं? हाँ, निंगगो हाउस ऑफ मार्क्विस के फूलों के दावत का निमंत्रण हमारे घर आ गया है। क्या जाना है? जाना है, क्यों नहीं जाना? मैं उस समय इस औरत को दिखा दूंगा कि मैं कितना अमीर हूं। निंग किंगवान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मिसेर एक नौकरानी है जिसका नाम काईवान है, आपसे मिलने आई है। कौन सी मिसेर? हाउस ऑफ मार्क्विस में सिर्फ एक ही असली बेटी है, उसे अंदर आने दो। तुम बाहर जाओ। जी। मिस, मैंने निंग किंगवान के आंगन में उसे आंगन में देखा। एक आदमी पाला है। आदमी? वह तो बहुत अच्छा होगा। पिछली बार इस औरत को बाहर नहीं निकाल पाए। इस बार मैं जरूर उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। वह किसी पराये मर्द से मिल रही है। अगर राजकुमार के महल को पता चल गया तो वे उसे कभी नहीं रखेंगे। चलो अभी जाकर उन्हें पकड़ते हैं। आ जाओ, इस आंगन को चारों तरफ से घेर लो। निंग किंगवान, तुमने तो खुद को पहली प्रतिभाशाली कहा था, इस बार मैं जरूर तुम्हारी बदनामी करूंगी, प्रतिभाशाली से वेश्या बना दूंगी। ओ, दीदी का मूड तो बहुत अच्छा है। अभी से नहा धोकर तैयार हो रही हो। किसी जंगली आदमी से मिलने जा रही हो। क्या बकवास कर रही हो? दीदी को जल्द ही पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। चलो पीछे के कमरे में देखते हैं। रुको, यह मेरा आंगन है, तुम जब चाहो तलाशी ले लोगी। दीदी शायद डर गई है। अच्छी तरह ढूंढो। क्या अब तक बहुत नहीं हुआ? यह नहीं हो सकता। साफ कहा था कि आदमी है। कैसे नहीं हो सकता? आज के इस मामले में बहन को मुझे जवाब देना होगा, नहीं तो मैं तुरंत पिताजी को बताऊंगी। उन्हें न्याय करने दो। किंगले, जल्दी से अपनी दीदी से माफी मांगो। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने बूढ़ी औरत को बिठाया। चोर के साथ संबंध बनाने की बात तुम्हारे पिता को पता चल गई है। अगर तुम फिर से उपद्रव करोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। माफी मांगो। माफ करना। माँ, हाल ही में महल में बहुत कुछ हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ। मैं बाहर रहना चाहती हूँ, उम्मीद है माँ मान जाएंगी। किंगवान, तुम कहाँ जा रही हो? मैं मंदिर में थोड़े दिन रहना चाहती हूँ, माता पिता के लिए प्रार्थना करूंगी। वह चली गई तो भी अच्छा है। किंगवान, देखो, क्योंकि तुम जा रही हो तो फूलों के दावत के बाद जाना भी देर नहीं होगा। तुम्हें कैसा लगता है? हाँ, तो आप जल्दी आराम करें माँ, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी।
माँ, आपने उसे अभी क्यों नहीं जाने दिया? आपकी बड़ी बहन और उच्च परिवारों की बेटियां हमेशा से अच्छे संबंधों में हैं। उसे आपको उनके चक्र में शामिल होने में मदद करने दें। फूल देखने के समारोह के बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। माँ ने बहुत सोच विचार किया है। बेटियां, मालकिन बहुत पक्षपाती हैं। मिस्र ने आपकी प्रतिष्ठा पर झूठा आरोप लगाया और बस हल्के से माफी मांग ली। ठीक है, पहले आंगन की जांच करो। नौकरानियों को बता दो कि आज रात कोई बाहर न निकले। कल मुझे कुछ कहना है। नियम बनाने का समय आ गया है। आ अरे दुष्ट, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे इस शरीर को देखकर महाराज को कोई दिलचस्पी नहीं है। यह एक गलतफहमी है। सब एक गलतफहमी है। आज मैं तुम्हें मारकर खाद बना दूंगी। आज तुम भाग्यशाली हो। महाराज, आप इस हालत में कैसे पहुंचे? आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। वैद्य ने कहा था पानी नहीं लगना चाहिए और स्त्री पुरुष संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? महाराज, आपने उसकी चोली तक निकाल ली और कहते हैं कोई संबंध नहीं है। यह मेरा। तुम्हें क्या मतलब? बहरहाल ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फूल देखने के दावत के दिन उस औरत को सबक सिखा देंगे। बिटिया, आपकी वह गुलाबी चोली कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। अच्छे से ढूंढो। अगर यह निजी चीज किसी बाहरी के हाथ लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मैंने हर जगह देख लिया, मिली नहीं। बिटिया, क्या चोरी चाहुआन ने की होगी? जाओ, जल्दी से एक बिल्कुल वैसी ही नई चोली बनवा लाओ। हर हाल के लिए तैयार रहना है। मैं अभी किसी को चाहुआन को ढूंढने भेजती हूँ। उस नौकरानी को सख्त सजा देनी होगी। हाँ, चाहुआन, आगे आओ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बड़ी बिटिया, कृपया माफ कर दीजिए। मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। छोटी ताओ, मेरे घराने के नियम के अनुसार इसका क्या इलाज किया जाए? मालिक के साथ विश्वासघात करने वाले को घराने के नियम के अनुसार 20 कोड़े मारे जाएं और घर से निकाल दिया जाए। माफ कर दो। तो मारो। सब देखें, पूरा होने के बाद ही जाएं। यह है मालिक के साथ विश्वासघात का अंजाम। माफ कर दो। बिटिया, मैंने चायुआन उस लड़की की चीजें पूरी तरह छान मारी। लेकिन आपकी चोली नहीं मिली, अब क्या करें? अगर चायुआन के पास नहीं है तो कहीं वह बेहिया कातिल ले तो नहीं गया? छोड़ो, अब और भी जरूरी काम है। यह शाओफिंग का संकेत है। वो व्यापारी आ गया। पिछले जन्म में मैंने इस हु व्यापारी के साथ पहला सौदा किया, लाखों रुपए कमाए। मार्किस के घर की खाई पाटी। इस तरह मार्किस का घर बर्बादी से बच गया। इस बार मैं इस पैसे से मार्किस के घर से निकलने का रास्ता बनाऊंगी। मेरे कपड़े बदलो।
वही बेहिया कातिल है। बिटिया, आप ठीक तो हैं? छोड़ो, आज जरूरी काम है। पहले इस बदमाश को छोड़ दो। जाओ पता लगाओ, वह यहाँ क्या करने आई है। जी। बिटिया, श्याओ फेंग, उस आदमी का पीछा करो, देखो वह क्या कर रहा है। जी। बाद में उस बदमाश से हिसाब करेंगे। राजकुमार, मिस निंग पश्चिमी बाजार के उस बड़े व्यापारी से मिलने गई है। सुनने में आया है ये व्यापारी पहले अनजान था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अचानक भाग्य चमक गया। हर बार का माल भारी मुनाफा देता है। क्या मिस निंग व्यापार करना चाहती है? जाओ इस व्यापारी की जांच करो। जी। राजकुमार, कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो खत्म कर दें। उसे मुझे दो, पकड़ लो। जी। श्याओ ताओ, श्याओ फेंग का कोई पता चला? अभी तक नहीं, मिस। अब क्या करें? वह बेईमान हत्यारा आखिर करना क्या चाहता है? अगर पहले से पता होता तो मैं श्याओ फेंग को उसका पीछा करने नहीं भेजती। मिस किंगवान, मालकिन ने आपको शाम को मुख्य हॉल में रात का खाना खाने बुलाया है। पता चला। किंगवान आ गई है। किंगवान, माँ को तुमसे कुछ बात करनी है। परसों के फूलों के दावत में ज्यादा ध्यान मत खींचना। अपनी बहन को साथ ले जाना, कुछ अच्छी सहेलियां बनाना। ठीक है माँ। पता नहीं इस एक महीने में बहन ने क्या सीखा। कोई कविता लिखना आता है? मुझे अभी कविता लिखना नहीं आता। तो इस एक महीने में तुमने क्या सीखा? इस महीने मैंने कुछ शब्द सीखे हैं, लेकिन समय कम था, इसलिए अभी कविता नहीं लिख सकती। लेकिन तुम्हारी दीदी ने तो एक महीने में ही कविता लिखना सीख लिया था। मालिक, यह किंगले बाहर। इतनी मुसीबतें झेल कर आई है, वह किंगवान जैसी नहीं, जो घर में पली बड़ी तेजी से सीख सकती है। तुम्हारी दीदी की सारी पुरानी कविताएं याद कर लो। फूलों के दावत में शर्मिंदा हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, मैंने सुना है बड़े राजकुमार और तीसरे राजकुमार भी आ रहे हैं। बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाओ। मुझे याद है पिछले जन्म में सिर्फ बड़ा राजकुमार आया था, तीसरा राजकुमार तो आया ही नहीं। और तीसरे राजकुमार और हाउस के बीच तनाव भी है। माँ, तो मैं कुछ कविता संग्रह तैयार करने चली, अभी समय है। बहन शायद कुछ याद कर ले। ठीक है, जाओ। माँ, मैं उसकी कविताएं याद नहीं करूंगी। ठीक है। पहले परसों के फूलों के दावत का सामना कर लो। माँ तुम्हारे लिए कोई उपाय सोचेगी। तुम्हारा बदला लेगी। शियाओ ताओ, ये सारी कविताएं संभाल कर रखो। मिस, बस कुछ अच्छी सी चुन लो ना। जैसा मैंने कहा वैसा करो। दीदी, यह माँ ने तुम्हारे लिए नया कपड़ा बनवाया है, फूलों के दावत पर पहनना। ताकि दीदी को न लगे कि माँ पक्षपात करती है, तुम्हारी परवाह नहीं करती। बहन, या मैंने चुनी हुई कुछ उपयोगी कविताएं हैं, बस कुछ याद करने लायक चुन लो। शियाओ ताओ, थोड़े छोटे सिक्के ले आओ। दादी के लिए शराब ले जाओ। लगता है बहन घर संभालते समय काफी पैसे जमा किए थे। दादी और नौकर, वे तो हाउस ऑफ हाउ की गुलाम हैं। हर महीने उन्हें तनख्वाह मिलती है।
फिर यह इनाम क्यों ले रही हो? यह माँ का नया नियम है। मैंने माँ से सुना, बहन घर संभालते समय खर्च बचाना नहीं जानती थी। हमारे हाउस ऑफ हाउ में ऐसी आदत नहीं चल सकती क्या बहन? माँ की अवज्ञा करना चाहती हो? बहन सही कह रही हो। एक्सायोताओ। लगता है यह माँ बेटी की जोड़ी ने हाल में काफी पैसे खर्च किए हैं। अब नौकरों पर नजर गड़ा रही हैं। अच्छा हुआ समझदारी दिखाई। फूल देखने के दिन बहन नए कपड़े पहनना याद रखना। मुझे पता है। चलो। मेरे लिए इतनी कविताएं लाई हो। वह क्या दिखावा करना चाहती है? सब ले जाकर जला दो। मिस, लेकिन हाउ लॉर्ड ने कहा था मैं ही हाउस ऑफ हाउ की असली बेटी हूँ। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें महल से निकाल दूंगी। मिस, जब मैं यह पैसा वापस लेकर आई तो देखा दादी का चेहरा पीला पड़ गया था। इस तरह चलता रहा तो कोई अनहोनी न हो, यही अजीब बात होगी। जो आना था आ गया। तरीके बिल्कुल वही हैं। पिछले जन्म में मैंने यही कपड़ा पहना था जिसमें दवा का पानी लगा था। फूलों की दावत में मधुमक्खियों ने घेर लिया, पानी में गिर गई। बेइज्जती हो गई। इस बार मैं बदला लूंगी। मिस, मैं बगीचे में चक्कर लगा कर आई, हालांकि सब कुछ पहले की तरह आपके हिसाब से ही है, लेकिन फूल मुरझा गए हैं और फल और ठंडे नाश्ते भी बहुत कम हैं, बिल्कुल ताजा नहीं। पूरी पार्टी बहुत फूहड़ लग रही है। यह माँ बेटी की जोड़ी ने मुझे निराश नहीं किया। किंग वैन, एचिंग। तुम इतने दूर के कोने में क्यों रहती हो? एचिंग, तुम छुट्टी से लौट आई। अरे, अगर पहले पता होता तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी। मुझे छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए था। यह हाउस ऑफ हाउ बहुत पक्षपाती है। हालांकि तुम खून से नहीं हो, लेकिन तुम न होती, इतने बड़े खर्चे उठाती तो यह हाउस ऑफ हाउ बर्बाद हो चुका होता। ठीक है, गुस्सा मत करो। गुस्सा करने से झुर्रियां पड़ती हैं। छोड़ो, बुरा न मानो तो मेरे साथ चलो, हमारे घर रहो। मेरी माँ को तो तुम बहुत पसंद हो। मैं हाउस ऑफ हाउ छोड़ दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मिस, फूलों की दावत शुरू होने वाली है। आज का फूलों का दावत न जाना ही बेहतर है। एक गरीब सी बेहुदा दिखने वाली। सुना है तुम्हारी वही बहन ने आयोजन किया है। सच में छोटे दिमाग वाली लगती है। जाना होगा, नहीं तो डर है तुम एक अच्छा नाटक चुक जाओगी। मुझे मत देखो, असली हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी तो मैं हूँ। इन सब सालों में बहन ही घर के पैसे संभालती रही है। मैं भी उससे बहस नहीं कर सकती। पिछली बार एक ताई थी, बस उससे कुछ ज्यादा बात कर ली। उसने उसे मरवा दिया। यह निंग किंग वान हमेशा से घमंडी रही है। अगर मेरी माँ ने यह शादी जोड़ न दिया होती तो मेरा भाई इस झगड़ालू औरत से कभी न शादी करता। बहन, आप बैठिए। तुम ही असली हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी हो, उसे क्यों जगह दो? एक हौसला छीनने वाली नाजायज संतान को, खासकर जब आज के फूलों के दावत की मुख्य अतिथि तो तुम हो। वह तो बस एक साइड किक है। यह ठीक नहीं है। क्यों नहीं? साइड किक को बगल में ही रहना चाहिए। एक अज्ञात पृष्ठभूमि वाली नाजायज संतान हमारे जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं। पिछले जन्म में भी फूलों का दावत ऐसा ही था। निंग किंगले और मू श्याओ श्याओ ने मिलकर मेरा अपमान किया था। मू श्याओ श्याओ, क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारा मुंह नहीं फाड़ दूंगी? फाड़ कर दिखाओ। क्या शोर मचा रखा है? माँ, मिस मू मेरे लिए ही न्याय मांग रही थी। यह कुछ भी नहीं है, मिस किंगले। तुम अभी अभी मू श्याओ श्याओ के साथ बार बार कह रही थी कि हमारी किंग वान एक नाजायज संतान है। अभी भूल गई? क्या सच में ऐसा हुआ?
मैंने जो कहा वह गलत तो नहीं था। वह सच में एक अज्ञात पृष्ठभूमि वाली नाजायज संतान है। उसे मेरे भाई पर क्यों थोप रहे हैं? चुप रहो। मिस मो, हालांकि मैं मार्क्विस और मैडम की खून से बेटी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा अपनी ही संतान की तरह रखा है, इसलिए मैंने कभी अपनी पहचान को लेकर परेशान नहीं हुई। मिस मो बार बार मुझे नाजायज संतान कह रही है। क्या यह मार्क्विस और मैडम पर सवाल नहीं उठाता? क्या यही है तुम्हारे ड्यूक हाउस की तहजीब? हाँ, किंग वान हालांकि मेरी खून से बेटी नहीं है, लेकिन उन दिनों की गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। आज भी मैं और मार्क्विस उसके साथ वैसे ही हैं। लेडी निंग, आप सच में बहुत दयालु और नेक हैं। चिंता मत करो, मैं घर जाकर श्याओ श्याओ को जरूर सबक सिखाऊंगी। मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी भावी बहू की सबसे अच्छी पसंद हो। अगर ड्यूक हाउस को भी एक ढूंढना है, मैं एक ऐसी बहू नहीं लाऊंगी जो केवल पैसा कमाना जानती हो, जिसकी पहचान अज्ञात हो। ड्यूक की पत्नी। मैं अपनी कम हैसियत जानती हूँ, इसलिए यह शादी अभी के लिए टाल दी जाए तो बेहतर है। किंग वान, शादी का मामला माता पिता की आज्ञा से तय होता है। रिश्ते बिचौलियों से बनते हैं, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? किंग वान से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। देखना घर जाकर तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। ड्यूक की पत्नी, कृपया मिस मो को सजा न दें, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। यह मिसेर है न? सचमुच बहुत सुंदर और सुशील लग रही हैं। बड़ी बेटी राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली है, तो मिसेर भी जरूर प्रतिभाशाली होंगी। किंगले, जल्दी से एक कविता लिखो आज के फूलों पर आधारित। ये फूल तो पहले ही मुरझा गए हैं, मुझे लगता है। यह निंग किंगवान की चाल है। वह नहीं चाहती कि किंगले की चमक दिखे, जानबूझकर ऐसा किया। यह दावत, ये फूल वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते, मुरझाना तो स्वाभाविक है। किंगले, तुम बहुत भोली हो। उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? और ये फल मिठाई बेस्वाद और सस्ती है। निंग किंगवान, किंगले को शर्मिंदा करने के लिए कितनी बुरी योजना बनाई है। मिस मो, आप नहीं जानती, यह दावत मेरी बहन ने मेहनत से सजाई है। क्या तुमने दावत तैयार की? आमतौर पर वही तो करती है। हाँ, यह मेरी पहली दावत है, लेकिन मैंने दीदी से सीखा है। मालूम नहीं था मजाक बन जाऊंगी। हाँ, किंगले ने इस बार पहली बार दावत की तैयारी की है, बहुत कुछ नया सीख रही है। सब कृपया समझें, वह हाल ही में गुरुजी से पढ़ रही है, इसलिए इस फूलों की दावत में कुछ चूक हो गई। मैं दीदी जैसी प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं भी दीदी जैसी बन सकती हूँ। अगर तुम्हें बचपन में नहीं खोया होता, तो आज राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली तुम होती। कुछ समय में तुम कुछ लोगों से आगे निकल जाओगी। तो मिस निंग एयर, चूंकि यह साहित्यिक मेलजोल है। क्या आपकी उपाधि क्या है? मिस जैन, मैंने आपका अपमान नहीं किया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे वेश्या कह रही हैं? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? किंगले, मिस जैन का मतलब है। तुम्हारी उपाधि क्या है? तू हंस क्या रही है? मैं हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी हूँ। हाथ हटाओ। किसने तुम्हें बेवजह मारने का सिखाया? माँ, आपने तो कहा था बेटी के तिल एक गोपनीय चीज है। किसी को भी आसानी से नहीं दिखाना चाहिए, सिर्फ एक शब्द है। गोपनीयता कहाँ है? आपने ही तो कहा था। अगर उस समय वह तिल नहीं होता, तो आप मुझे नहीं ढूंढ पाती। बहन, मिस चेन ने कहा था शब्द, तुम्हारे हाथ का तिल नहीं। क्या शिक्षक ने नहीं सिखाया? शब्द क्या होता है? शिक्षक ने नहीं बताया। कितनी शर्म की बात है। क्या कह रही हो? 1 महीने मेहनत करने के बाद भी शब्द का अर्थ नहीं पता। मैंने पहली बार इतनी मजेदार बात सुनी है। तू नीच, तूने मुझे फंसाया है क्या? सिर्फ एक प्रधानमंत्री की बेटी और मैं हूँ हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी। मेरे पिता उंगली हिलाएंगे तो तेरी जान ले लेंगे।
धृष्टता। मेरे सामने घुटने टेको। चिंग के पिता सम्राट के सामने प्रिय हैं, यहाँ तक कि महाराजा को भी सम्मान देने पड़ते हैं। हम जैसे छोटे मार्क्विस उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? मिस चेन, माफ कीजिए, आप बड़े दिल वाले हैं। उससे नाराज न हो, वह अभी अभी लौटी है। तौर तरीके नहीं जानती। जब नहीं जानती तो बाहर निकलने न दें, शर्मिंदगी का कारण बनती है। यहाँ आधे घंटे घुटने टेक कर सोचो। ठीक है, मैं बाद में किसी को भेजकर उसे तौर तरीके सिखाऊंगी। सभी कृपया मुख्य हॉल में चलें। मैंने नृत्य मंडली बुलाई है प्रदर्शन के लिए। बहन ने सचमुच मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इतनी बड़ी हंसी का कारण बनी। तू नीच, मैं ही हाउस ऑफ मार्क्विस की असली बेटी हूँ। तू कभी मेरी जगह नहीं ले सकती। बस दुख इस बात का है, आज तूने इतनी बड़ी हंसी मचाई, कल सब जगह फैल जाएगी। पर तू भी मशहूर हो गई। तू मुझे छोड़ दो। निकले, यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैं ही हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी हूँ। चियाओ ताओ, जाकर देखो वह लड़की कहाँ मदद लेने गई है। ठीक है। रुको, मार्क्विस महाराजा, तीसरे राजकुमार और युवा ड्यूकमू को भी प्रदर्शन देखने लाएंगे। मार्क्विस का रुतबा कितना बड़ा है? महाराजा हर साल आते हैं। इस बार तो तीसरे राजकुमार भी आए हैं। बहुत बढ़िया। मुझे याद है पिछले जन्म में संघ राजकुमार हमेशा सीमा पर रहते थे। वापस आने के बाद हाउस में लाखों का घाटा हुआ। संघ राजकुमार ने निंगगो हाउस को दबाना शुरू किया। आज आखिरकार वह रहस्यमय संघ राजकुमार देख सकूंगी। यह निंग किंगले सच में मूर्ख है। अब मुझे चिंता नहीं कि तुम हाउस में सताए जाओगी। बिबी, तुम पहले जाओ, मैं कपड़े बदलती हूँ। ठीक है, चलो। छोटे राजकुमार, आज दीदी डर रही थी कि मैं माता पिता को छीन लूंगी, पर मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। जब से दीदी के पास चाबी आई, वह हर जगह मुझे निशाना बनाती है। ये निंग किंगवान हमेशा से इतनी दबंग और जबरदस्त है। सिर्फ घर संभालना जानती है, एक भी सुशील नहीं दिखती। तुम्हारी तरह नर्म और समझदार नहीं है। पता नहीं था ये दोनों फूल दावत से पहले एक दूसरे को जानते थे क्या? पता नहीं था राजधानी की सबसे बड़ी प्रतिभाशाली निंग बड़ी बिबी को ऐसी आते हैं। चुप रहो, फिर बोले तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तुम आने की हिम्मत करते हो? क्या तुमने मुझे याद किया? दुस्साहसी दरिंदा। मैं दुस्साहसी निंग बड़ी बीबी के मुकाबले, जो वहां अपने मंगेतर और बहन को इश्कबाजी करते देख रही हैं, मेरी इतनी हिम्मत क्या है? तुम कैसे आ गए? क्या तुमने मेरे आदमी को अगवा किया है? इस बार वह इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन रहा है? तुम्हारी चीज लौटा रहा हूं। तुम मुझे वापस दो। दो। चाहो तो ठीक है, पर एक शर्त माननी होगी। सपने देख रहे हो? दुस्साहस, तुमने मेरे कान दबाए। लिंगफेंग भाई, देखो वहां झाड़ियों में कोई है क्या? मैं देखने जाता हूं। छोटे राजकुमार, दूसरी बीबी को प्रणाम। हाउस लॉर्ड ने आपको मेहमान से मिलने बुलाया है।
मुझे पता है। मुझे गुस्सा आ रहा है। बीबी, क्या किसी को बुलाऊं? नहीं चाहिए। मेरे बाल संवार दो। अभी उसने खुद को महाराज कहा, शायद मैंने गलत सुना। वह बस एक हत्यारा है। भले ही निंग किंगवान योग्य न हो, लेकिन निंग किंगले जैसी बेकार लड़की से तो शादी नहीं करनी चाहिए। बहन, आप इतनी देर से क्यों आई? किंगवान, क्या आपने तीसरे राजकुमार को देखा? ये तीसरा कहा गया? मैं यही हूं। तीसरे राजकुमार। यह हत्यारा रहस्यमय तीसरा राजकुमार निकला। क्या आप हाउस में भटक गए थे या फिर किसी नौकरानी पर मोहित हो गए? हाँ, मिली एक तेज तर्रार छोटी लड़की जिसने मुझे काट भी लिया। राजकुमार को चोट पहुंचाने की हिम्मत? ये सिर कलम करने का अपराध है। कौन सा अभद्र नौकर तीसरे राजकुमार से टकराया? हाउस जरूर सख्त सजा देगा। अब क्या करें? छोड़ो, इस बार माफ कर दिया। मैं बड़ा दिल वाला हूं। छोटी लड़की से बहस नहीं करूंगा। ये कैसे चलेगा? मेरे हाउस में ऐसे नौकरों की जगह नहीं है। क्या हाउस लॉर्ड नहीं देख पा रहे? मेरे ये तीसरे भाई को उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। मिल जाने पर सीधे तीसरे भाई के महल में भेज देना। तीसरा भाई सीमा पर सालों रहा, कोई साथ नहीं था। कभी सोचा नहीं वो राजधानी की लड़कियों को पसंद करता है, तो ये उस लड़की का सौभाग्य है। मैं खुद भेजूंगा। मालिक, समय हो गया है। तो पीछे के बगीचे में भोजन करते हैं। आइए। वह तीसरा राजकुमार है, तो वह हाउस के पीछे आया है। वह क्या ढूंढ रहा है? क्या इसका संबंध उस समय हाउस के लाखों रुपए के घाटे से है? लगता है बस इतना ही नहीं है। किंगवान, कल मेरी माँ रक्षा देश मंदिर जा रही हैं। मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ चलें। ठीक है। किंगवान, आओ, ड्यूक की पत्नी को विदा करो, उनसे बात करो। ड्यूक की पत्नी, आइए। निंग किंगवान, तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह क्या है? ये ततैया है। एक डंक आधी जान ले सकता है। दोनों राजकुमारों की रक्षा करो। माँ का क्या होगा? यह कैसे हो गया? नदियों से घिरा हुआ व्यक्ति। यह तो निंग किंगवान होना चाहिए था। माँ, जल्दी से बहन को पानी में कूदने के लिए कहो, तब डंक नहीं मारेगा। हाँ, किंगले किंगले, पानी में कूदो। बचाओ माँ, मुझे बचाओ माँ। क्या बहन तैरना नहीं जानती? यह कैसे होगा? जल्दी से किसी को बुलाओ, छोटी मालकिन को बचाने के लिए पानी में उतरो। नहीं। किंगवान, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन की मौत तुम्हारी आंखों के सामने हो जाए? माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बहन एक कुमारी कन्या है। अगर कोई पानी में उतर गया तो बहन की प्रतिष्ठा का क्या होगा? हाँ, आखिरकार लड़की की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है ना। तैरना जानने वाली दाई और नौकरानियों को ढूंढो।
हाँ हाँ, तैरना जानने वाली दाई और नौकरानियों को चुनो। जल्दी से दूसरी मालकिन को बचा कर लाओ। अगर दूसरी मालकिन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह माँ बेटी की जोड़ी नौकरों के साथ इतनी कठोर है, कौन जोखिम लेगा ऐसा मुश्किल और बेकार काम करने में? महाराज, यह कैसे होगा? किंगवान, यह कैसे होगा? अरे, पिताजी, क्या आप तैरना जानते हैं? हाँ, मैं तैरना जानता हूँ। मेरी टांग में पुरानी बीमारी है, मैं बचा नहीं सकता। अरे महाराज, यह कैसे होगा? मेरी बेटी। निंग किंगले, तुम्हें भी पिछले जन्म में डूबने का स्वाद चखने दो। अरे, वह तो डूब गई। भैया, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी वापस आओ। यह कैसे होगा? जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। जल्दी से दूसरी मालकिन को नीचे उतारो। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? जल्दी से मेरे साथ वापस चलो। अरे मेरी बेटी, वापस चलो। मेरी बेटी, कोई है? जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। आज मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। मुझे पता है, विदा करने की जरूरत नहीं, बाद में आगे की कहानी बताना। जरूर, धीरे चलना। अरे बहन, दोनों राजकुमारों को डरा दिया। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, निंग ड्यूक, विदा करने की जरूरत नहीं, मैं शाही छेद सको। बुलाऊंगा निंग दूसरी मालकिन को देखने के लिए। धन्यवाद महाराजकुमार। चलो। मेरी बेटी। माँ, मैं सचमुच दर्द से मर रही हूँ। हाथ से न खुजलाओ, चेहरा खराब हो जाएगा, मत खुजलाओ। यह जरूर वह कमीनी है। यह जरूर उसने मुझे ऐसा किया है। तुम चिंता मत करो, यह मामला माँ तुम्हें जरूर जवाब देगी। डॉक्टर आ रहा है। महोदया, शाही चिकित्सक आ गया है। शाही चिकित्सक, कृपया अंदर आइए। माँ, मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें खुद नहीं पता? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम इतनी दुष्ट हो, अपनी बहन को ऐसा नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करती हो। माँ का मतलब है, मैंने ही बहन को ऐसा किया है? तुम ही नहीं तो कौन? साफ तो तुम्हें ही होना चाहिए था। मैंने कैसे? माँ, आप आगे क्यों नहीं बोल रही हैं? अच्छा, तुम जानबूझकर कर रही हो। महाराज, क्या हुआ है? महाराज, महोदया, यह कपड़ा वाकई में डूबा हुआ था। उन जड़ी बूटियों में जो घरों को पागल कर देती है। सरकार, यह उसने ही किया है, हमारी किंगले के कपड़े में छेड़छाड़ की और हमारी बेटी को ऐसा किया। पिताजी, मैंने नहीं किया। यह किंगवैन कुमारी के कमरे से मिला है। मैंने कहा था, तुमने अपनी दोनों बहनों के लिए 2 जोड़े कपड़े बनवाए थे। फिर तुम्हारे कमरे में एक और वैसा ही जोड़ा क्यों है? तुम क्या सफाई दोगी? सफाई दो, सफाई। क्योंकि यह कपड़ा मेरे साइज का नहीं था। मैं सोच रही थी, यह माँ ने बहन के साइज के हिसाब से बनवाया था और माँ को तकलीफ न हो, इसलिए एक और वैसा ही जोड़ा बनवा लिया। तुम घर का प्रबंधन कैसे करती हो? अपनी बेटी का साइज गलत कर दिया? हाँ, मुझे पता है। मैंने नौकरों को सौंपा था, किसे पता था कि साइज गलत हो जाएगा। फिर भी ये तुम्हारी लापरवाही है। जब किंगवैन प्रबंधन करती थी तो कभी ऐसी गलती नहीं हुई। हाँ, मुझे पता है। साइज गलत होना मेरी गलती है, लेकिन किंगले के कपड़े में तो उसने ही छेड़छाड़ की है। यह सच है। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि इस कपड़े की भी जांच करवाई जाए। हाँ, माँ वांग, तुम मेरी माँ को क्यों देख रही हो? महाराज, इस कपड़े में भी वाकई समस्या है। पिताजी, इसका मतलब है कि किसी ने मेरे और बहन दोनों के कपड़ों में एक साथ छेड़छाड़ की है। बस मैं भाग्यशाली रही।
संयोग से बच गई। जांच करो। छेड़छाड़ करने वाले को जरूर ढूंढ कर लाओ। सरकार, यह मामला मुझे जांचने दीजिए। मैं हमारी बेटी को न्याय दिलाऊंगी। किंग वान, तुम्हें प्रबंधन का अनुभव है। अपनी माँ के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन करो। जी पिताजी। होए, मिस एयर का घाव साफ कर दवा लगा दी गई है। मेरे दिए पर्चे के अनुसार दवा ले लेना। क्या उनके शरीर पर निशान रह जाएगा? अच्छी देखभाल करें, परहेज रखें, घाव को पानी से दूर रखें, कोई निशान नहीं रहेगा। धन्यवाद। मुख्य प्रबंधक, वैद्य जी को विदा करो। पिताजी, तो मैं अब विदा लेती हूँ। महोदया, आपकी सतर्कता के कारण नहीं तो भीड़ों का शिकार और पानी में गिरने वाली आप ही होती। महारानी बहुत क्रूर हैं, इतना बुरा कर सकती हैं। यह बात होए को बतानी चाहिए। होए आपका साथ देंगे। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वे मेरे जैसी बाहरी के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं भी उन्हें सुखी नहीं रहने दूंगी। तीन दिन बाद हुगो मंदिर। यह फिर कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? वही बदमाश। कौन? महोदया, मैं हूँ। शाओ फेंग। तुम्हें चोट तो नहीं आई? उन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मैं ठीक हूँ, मुझे कमरे में बंद रखा गया था। कल ही मुझे छोड़ा गया। वह व्यक्ति शायद तीसरे राजकुमार का आदमी है। वह व्यक्ति तीसरा राजकुमार ही है। मैंने आज फूलों के समारोह में उन्हें देखा है। महोदया, तीसरा राजकुमार सच में वही हत्यारा है? आज की यह बात तुम्हें दिल में ही दबा कर रखनी है, किसी को नहीं बताना, समझी? मैं समझ गई। दूर हो जाओ, कोई मुझे परेशान न करे, दूर हो जाओ। अगर तुम मेरी सगी बहन न होती तो तुम्हें लगता है मैं तुमसे मिलने आता? बड़े भाई, गुस्सा न करो। बहन अभी बीमार है, उससे नाराज न हो। खैर, तुम सुरक्षित हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा जो पीछे से षड्यंत्र रच रहे हैं। बड़े भाई, असल में मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन है। वह है। मैं नहीं जानता कि कहना चाहिए या नहीं। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? जल्दी बताओ। हाँ, वांग मम्मी। ये नहीं हो सकता। वांग मम्मी तो मेरी माँ की साथी नौकरानी है। बड़े भाई, आप नहीं जानते, वांग मम्मी के बेटे को जुआ की लत लग गई है। उसके छोटे पोते की बीमारी के लिए तुरंत पैसे की जरूरत है, लेकिन माँ ने न केवल उसकी मासिक तनख्वाह काट ली, बल्कि सामान्य इनाम भी बंद कर दिया। तुम कह रहे हो कि वांग मम्मी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया? मैंने पता लगा लिया है, यह वांग मम्मी ने खुद जड़ी बूटी की दुकान से यह जड़ी बूटी खरीदी थी। बड़े भाई, याद रखो, उस साल हमारी बहन को कैसे उसकी दाई ने बदल दिया था। मैं समझ गया, मैं माँ से पूछता हूँ। क्या तुमने वह खबर फैला दी जो मैंने कही थी? एक्सायोफिन चला गया है। मार्किस के अक्सर जाने वाले शराब खाने में वह अफवाहें जरूर सुनेंगे। मंच तैयार है और अब एक और अच्छा नाटक होगा। तू नीच औरत, तू मुझे देखने की हिम्मत करती है। तू जानती है कि तुझे ही भौरों ने क्यों काटा और मुझे नहीं? तूने ही छेड़छाड़ की है ना? मैं पिताजी को बताऊंगी, वह तुझे महल से बाहर निकाल देंगे। इसे कहते हैं अपने कर्मों का फल भोगना। तू बताओ, अगर सच में जांच की जाए तो किस पर आरोप लगेगा? तू नीच औरत, इतना घमंड मत कर। मैं ही मार्किस की बेटी हूँ। तू राजधानी की पहली प्रतिभाशाली कैसे बन गई? थू थू। मैं तुझे सच बताती हूँ, माँ ने वांग मम्मी की मासिक तनख्वाह काट ली, जिससे उसके छोटे पोते का इलाज नहीं हो पाया। इसलिए उसने जानबूझकर हमारे कपड़े बदल दिए। तू वहाँ फूट डालने की कोशिश मत कर। तुझे अभी तक पता नहीं है उस समय तुम्हें दाई ने क्यों उठा लिया था। वह इसलिए क्योंकि तेरी माँ ने उस दाई की तनख्वाह काट ली थी।
और इनाम भी, जिससे उसके छोटे पोते का इलाज नहीं हो पाया, इसलिए उसने जानबूझकर हमारे कपड़े बदल दिए। क्या? तुम मां बेटी दोनों हमेशा की तरह मूर्ख हो। महल में मम्मी और नौकरानियां तैरना जानती थीं, लेकिन तुम्हारे बुरे व्यवहार के कारण वे तैयार नहीं थीं। अपनी जान जोखिम में डालकर तुझे बचाने के लिए। सुना है ना, निंगो मार्क्विस के घर नहीं मिली। ये बेटी बिल्कुल बेवकूफ है। वो तो अपना उपनाम भी नहीं जानती और कहती है कि ये बाह पर तिल है। हाँ, लेकिन उसे वापस लाए इतने दिन हो गए, क्या अब तक एक शब्द भी नहीं सीखी? निंगो मार्क्विस ने उसके लिए एक फूल देखने का दावत रखा। कितनी शर्म की बात है। सुना है इस बार का फूल दावत बहुत ही साधारण था। ऐसा लगता है कि ये नई मिली बेटी ने खुद ही आयोजित किया था। पिछले फूल दावतों से तो बिल्कुल तुलना ही नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वो फूल दावत में भेड़ियों द्वारा काटी गई और पानी में गिर गई। छोटे ड्यूक ने उसे बचाया। शायद ये जानबूझकर था। शायद निंग बड़ी बेटी के मंगेतर को लूटना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल यही बात है। माँ, ये दुष्ट नौकर और नहीं रखा जा सकता, नहीं तो आगे पता नहीं क्या कर बैठेगी। बेटा, यह काम मैंने ही प्लान किया था। नानी वांग को भेजा था। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? किंगवान भी तो आपकी बेटी है। आप उसे नुकसान क्यों पहुंचा रही हैं? किसने कहा उसे इतना घमंड करने को? जब तक वह है, वह तुम्हारी बहन की चमक जरूर फीकी कर देगी। इस बार फूल दावत में उसे शर्मिंदा कर दो। उसकी चमक कम कर दो। मैं तुमसे कहती हूँ, बिल्कुल भी तुम्हारे पिता को मत बताना। माँ, तुम ये आसमान तक पहुंचने वाली बेवकूफ। मालिक, आप तो चाय घर गए थे ना? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? क्या फूल दावत में शैतानी करने वाला मिल गया? अभी तक नहीं। नानी वांग माँ से मासिक वेतन कम मिलने पर नाराज थी, इसलिए उसने कपड़ों में छेड़छाड़ की और किंगले बहन को इस हालत में डाल दिया। बेटा, तुम कैसे? माँ, मैं जानता हूँ आपका दिल नरम है, लेकिन बिल्कुल भी इन नौकरों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नानी तक पहुंच गई है। अगर अब उसे दोषी नहीं ठहराया, जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। अब बचने के लिए पूंछ काटनी होगी। यह नीच दासी, हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लाओ इसे लकड़ी के कमरे में बंद करो। माँ, ऐसी दुष्ट नौकर वो तो डंडों से मार डालना चाहिए। अरे मेरी बेटी, तुम बाहर कैसे आ गई? यह चेहरा हवा नहीं लगनी चाहिए। माँ, आपको उसे जरूर मार डालना चाहिए। उसने मेरा कितना नुकसान किया है। यह मामला मैं जरूर देखूंगा। पहले तुम आराम करो। नहीं पिताजी, आपको मेरा न्याय करना चाहिए। यह सब इस कुल्टा की वजह से है। अगर यह न होती तो माँ बाप इतने सालों से मुझसे बिछड़े न होते। कहा है लोग? बाहर घसीट कर डंडे से मार डालो। महारानी माफ करिए। मुंह बंद करके बाहर घसीट ले जाओ। महारानी, माफ कर दीजिए। दर्द हो रहा है एक एक कर अपने करीबी लोगों को खोने का, और आखिर में बेबस होकर देखते रहने का मजा। पिताजी, भैया, माँ, बहन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा घाव भरा नहीं, बाहर क्यों निकल आई? अगर चेहरे पर निशान रह गया तो अच्छा नहीं। यह कुल्टा, इतनी शान मत दिखा। यही सीखा है तुमने तहजीब? अब बाहर अफवाहें उड़ रही हैं। फूलों की दावत ने मेरी इज्जत ही डुबो दी। बेहतर होता तुम जैसी बेटी मेरे घर न होती। पिताजी, अगर मैं भी हाउस में पली बड़ी होती तो निंग किंगवान से कम न होती। तो हाउस में रहो और अच्छे से तहजीब सीखो। जब सीख लोगी तब बाहर जाना। महोदय, मैं किंगले को जरूर अच्छी तरह सिखाऊंगी। और तुम घर की चाबियां किंगवान को दे दो। देखो तुमने फूलों की दावत कैसी लगाई। शर्मनाक।
भविष्य में ऐसा नहीं होगा महोदय। तुम्हें लगता है मैंने हिसाब नहीं देखा? अगर यूं ही चलता रहा तो जल्द ही सब उड़ा दोगे। घर के खाते में कितना पैसा है? महाराज, मैं आपको यही बताने आ रही थी। खाते में लगभग कुछ नहीं बचा। महारानी और बच्चों ने काफी पैसा निकाल लिया, इसलिए दावत के लिए पैसे नहीं थे और इतनी फूहड़ सजावट हुई। पिताजी, माँ ही निंगगो हाउस की महारानी है। उन्हें ही घर की चाबियां संभालनी चाहिए। मैं माँ की मदद कर सकती हूँ। हाँ महोदय। नहीं किंग वान बहन, शर्म मत करो। पिताजी तुम्हें अपना समझते हैं, या फिर तुम हमें अपना नहीं मानती? माँ और बहन तो बस पैसा उड़ाती है। निंग किंग वान की तरह कमाना तो जानती ही नहीं। पिताजी, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। लगता है हाउस से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। महोदय, बाहर अफवाहें चल रही हैं। क्या किंगले के डूबने की भी चर्चा है? छोटे राजकुमार ने उसे बचाया था, इस बात को। तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं है? उसकी अब इज्जत गई है। मैं उसे दूसरे शहर में ब्याहने का सोच रहा हूं। माँ, मैं दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, बताइए महाराज। यह सगाई तो किंगले की ही है। खैर, अब नाम खराब हो ही गया है, तो चलो इसी का फायदा उठाते हैं। छोटे राजकुमार से किंगले से भी शादी करवा दो। माँ, फिर किंगवैन का क्या होगा? किंगवैन राजधानी की सबसे होनहार कन्या है और हमारे निंगवोहू मैंशन का भी सहारा है। किंगवैन की शादी की कोई चिंता नहीं। किंगवैन, तुम क्या सोचती हो? पिताजी, अब सबको पता है कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। ड्यूक्स मैंशन की यह शादी मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी सगाई है। मैं इसे बहन को नहीं दूंगी। तुम्हें क्यों नहीं देना चाहिए? यह सगाई तुम्हारी बहन की ही है। तुमने उसका 10 साल का जीवन छीन लिया, तुम्हें उसे मुआवजा देना ही चाहिए। लेकिन अगर माँ ने दाई को बुरा न बोला होता तो बच्चे बदलने की बात कैसे होती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? सब चुप रहो। पहले ड्यूक्स मैंशन की राय देख लेते हैं। अगर मैं अपनी शादी भी न बचा पाया तो मैं इस घर को और कैसे संभाल पाऊंगा? पिताजी, मैं खुद मंदिर जाकर तपस्या करने जा रही हूँ। आप और माँ के लिए प्रार्थना करूंगी। तुम वहीं रुक जाओ। तुम मेरी अवज्ञा कर रही हो। जरूर उसे पता चल गया है कि खाते में पैसे नहीं बचे, इसीलिए वह इतनी जल्दी मुझसे घर की चाबी ले रहा है ताकि उनका पूरा परिवार पलता रहे। पिताजी, मैं नहीं मानती, यह शादी मेरी ही है। अगर नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ। पिताजी, आप गुस्सा न करें। महीने भर में ही खाता खाली हो गया है। अगर किंगवैन को घर नहीं संभालने दिया तो ये मान शान का खर्च कैसे चलेगा? क्या आप और मैं सड़क पर सामान बेचने लगे? नहीं, वो नहीं हो सकता। उससे हमारी बदनामी होगी। 3 दिन बाद सभी अधिकारी परिवार ह्यूगो टेंपल में पूजा करने जाएंगे। माँ को माँ से बात करने दो। बिटिया, वह छोटा राजकुमार तो उसके साथ खींचतान कर रहा था। आप फिर भी इस शादी पर अड़ी हुई हैं। यह मेरी रणनीति है, पहले दबाओ फिर उभारो। आखिर निंग किंगले हर चीज मुझसे छीनना चाहती है। मैं जितना पकड़ूंगा वह उतना ही छीनने की कोशिश करेगी। बड़ी बेटी, प्रधानमंत्री के महल से संदेश आया है। आपको परसों राष्ट्र संरक्षण मंदिर में पूजा करने आमंत्रित किया गया है। पता चल गया। किंगवान, तुम्हारी बहन घर पर घाव भर रही है, बहुत उबाऊ हो गया है। वह महल में एक नाटक मंडली रखना चाहती है। तुम जल्दी से यह काम कर दो। इतना छोटा काम मैनेजर से करवा लें। अरे किंगवान, तुम्हारी बहन घायल है, क्या तुम थोड़ी चिंता नहीं कर सकती? कुछ भावना तो दिखाओ। माँ, मैं इस बार राष्ट्र संरक्षण मंदिर जा रही हूँ, बस बहन के लिए प्रार्थना करने। उम्मीद है उसके चेहरे पर कोई निशान न रहे। शायद खाते में पैसे नहीं हैं, नाटक मंडली नहीं बुला सकते, इसलिए मुझसे यह काम करवा रही हैं। मुझसे पैसे लेना चाहती है,
सपने में भी नहीं। मिस शाओफिंग कहती है, हाल ही में दूसरी मिस और छोटे राष्ट्र राजकुमार बार बार पत्र भेज रहे हैं और एक दूसरे को उपहार भी दे रहे हैं। नजर बनाए रखो। सब व्यवस्थित कर लिया है? हाँ मैडम। लगता है उसे बचाना मुश्किल है। माँ, बेटी, मैं भी राष्ट्र संरक्षण मंदिर घूमने जाना चाहती हूँ। घर पर बहुत बोर हो गई हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहा। इस बार मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगी माँ। उस नीच औरत को कैसे सजा देंगी? तुम बस देखती रहो। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। किंगवान, तुम इतनी देर से क्यों आई? मेरी माँ और राष्ट्र राजकुमार की पत्नी साइट हॉल में चाय पी रही है। चलो पहले इधर उधर घूम लेते हैं। बाद में मैं भी अंदर प्रार्थना कर लूं। तो मैं पहले वहां शेड में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। चियाओ गाओ। चेन चेंग के साथ रहना। काश भगवान मुझे आशीर्वाद दें, मैं हाउस ऑफ मार्क्विस से सुरक्षित निकल सकूं, आजाद और खुशहाल जिंदगी जी सकूं। महिला श्रद्धालु, तुम्हारा कोई सपना हो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकता हूं। यह भगवान का अपमान है। तुम्हें सजा का डर नहीं? तुम मिट्टी के बने पुतले पर भरोसा करने की बजाय मुझ पर भरोसा करो। बताओ। तुम आखिर हाउस ऑफ मार्क्विस के साथ क्या करना चाहते हो? जाहिर है मैं चाहता हूं हाउस ऑफ मार्क्विस गायब हो जाए। मैं मानता हूं कि तुम भी ऐसा ही सोचती हो। आखिर इतने सालों से तुमने ही तो हाउस ऑफ हॉ की जिम्मेदारी संभाली है और वे बेहिचक तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। अब तो तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहे हैं। मुझे बर्बाद करने की? चलो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूं? इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? मैं बस यह बता दूं कि वह फेस्टिवल वाले दिन तुमने ही मुझे काटा था। तुम्हारे पिता अगले दिन तुम्हें मेरे घर भेज देंगे। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां लाया हूं। तुम्हारे लिए एक शानदार नाटक तैयार किया है। क्या नाटक? तुम आकर देखो, पता चल जाएगा। यह मैंने हमारे सौदे के लिए खास तौर पर तैयार किया है। क्या तुम हो किंगले? क्या ये तो वे लोग हैं? निंग किंगले भी यहाँ आ गई है। लिंगफेंग भैया, मैं हाउस ऑफ हॉ में नहीं रह सकती। डरो मत, मैं जल्द ही मां से कहूंगा कि तुमसे शादी करूं। तुम ही तो हाउस ऑफ हॉ की असली बेटी हो। निंग किंगवान तो नीच है, वो तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। अगर उसने पिता को मना लिया कि तुमसे शादी करे तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं अपने प्यार से शादी नहीं कर सकी तो मर जाऊंगी। अरे ऐसा मत कहो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। यह तो बस उनकी चोरी छिपे मुलाकात है। तुमने अभी कहा वे मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तुम देखते रहो। किंगले, क्या तुम्हें नहीं लगता इस कमरे में कुछ गर्मी है? मुझे भी लग रहा है। तो ऐसा करो, तुम अपना घूंघट हटा लो, हवा लगेगी। तुम चिंता मत करो, तुम चाहे जैसी भी हो, मुझे पसंद है। नहीं,
मैं चाहती हूँ तुम मुझे सबसे सुंदर देखो। क्या इस अगरबत्ती में कोई समस्या है? किंगले, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। लिंगफेंग भैया, तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे ना? किंगले, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हारा मतलब है, असल में उस घर में मुझे होना चाहिए था? नहीं, उससे भी बुरा, निंगगुओ हाउस की मालकिन ने जानबूझकर एक भेष बदले हुए बदमाश को यहां रखा था। फिर वह गोगोंग मालकिन को यहां बुलाती ताकि वह यह दृश्य देख सके। वे तुम्हारी बर्बादी चाहती थीं। तुम्हें कैसे पता? यह तुम ना सोचो। खैर, आज मैंने तुम्हें बचाया है और एक अच्छा नाटक भी दिखाया। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? मैं तुम्हारे साथ सौदा करने को तैयार हूँ। लेकिन पहले बताओ, तुम निंगगुओ हाउस के खिलाफ क्यों हो? मेरी बातें शायद तुम्हें पता ही होंगी। 10 साल पहले मेरी मां के गुजरने के बाद मैं सीमा पर चला गया। हाँ, उस समय जियोयान की माँ बहुत लाडली थी और जियोयान को अगला युवराज माना जाता था। लेकिन अचानक चेन गुइफेई चल बसी और जियोयान सीधे सीमा पर चले गए। फिर बड़े राजकुमार सम्राट के चहेते बन गए। हाँ, तुम्हारी माँ के बाद सबसे ज्यादा फायदा बड़े राजकुमार को हुआ। 10 साल पहले मैंने हाउस का प्रबंध संभाला। तब हाउस का बड़े राजकुमार से संपर्क हुआ। उससे पहले कभी नहीं सुना था कि हाउस और बड़े राजकुमार के बीच कोई संबंध था। मैंने उस समय इसकी पूरी जांच की थी, लेकिन उस वक्त निंगगुओ हाउस पहले ही गिर चुका था। उसका मेरे या बड़े राजकुमार से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मैंने निंगगुओ हाउस को नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से मैं उस समय की सच्चाई कभी नहीं जान पाया। सोचा नहीं था कि वह ये खतरनाक काम अपनी माँ का बदला लेने के लिए कर रहा है। मुझे लगा था वह युवराज का पद पाने की कोशिश कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबूत ढूंढ लूंगा और तुम्हारी माँ का नाम साफ कर दूंगा। वे आ रहे हैं। अब क्या करना है? क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? वो मालकिन, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मेरी नौकरानी ने लापरवाही से चाय गिरा दी। कोई बात नहीं, कृपया। बोल, कौन है जो बौद्ध मंदिर की शांत जगह में इतनी हड़बड़ी वाली हरकत कर रहा है? मां, आप लोग यहाँ कैसे हैं? छोटे राजकुमार, आप कैसे हो सकते हैं? लोग आओ। बिस्तर पर जो है वह छोटी सी चिनाल जो राजकुमार को लुभा रही है, उसे नीचे खींचो। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इतना बेशर्म है। रुको, जरूरी नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी लूंगा। मां, जल्दी से सबको नीचे भेज दो। तुम्हें शर्म भी आती है? क्या बिस्तर पर वाली निंग किंगवान है? राजकुमारी, आप भी गुस्सा न करें। यह लड़का जवान है, संभाल न पाना भी होता है, बड़ी बात नहीं है। उसे वापस ले जाकर एक उपपत्नी बना लो भी ठीक है। निंग किंगवान को उपपत्नी बनाना तो किंगले मुख्य पत्नी होगी। माँ, यह क्या हो रहा है? आप यहाँ कैसे हैं? माँ, आपका सवाल बहुत अजीब है। यहाँ नहीं तो मुझे कहाँ होना चाहिए? क्योंकि यह निंग किंगवान नहीं है तो बिस्तर पर कौन है? क्या देख रहे हो? उस औरत को नीचे खींचो। मैं देखना चाहती हूँ किस घर की छोटी छिनाल है। जरूरी नहीं, तुम बाहर आओ। यह कैसे किंगले हो सकती है? यह सही नहीं है। उसकी पर्दे वाली टोपी उतार दो। उतारने की जरूरत नहीं। वो किंगले है। किंगले, तुम यहाँ कैसे हो? माँ, आप मेरा साथ दें। तुम देखो तुमने क्या बदसूरत काम किया है। तुम्हारी किंगवान के साथ सगाई है। यह बात फैल गई।
तुम आगे कैसे इंसान बनोगे? माँ, मुझे जो पसंद है वो केवल किंगले है। उसकी हैसियत मेरे मुताबिक है, वो ही राजकुमारी है। कृपया माँ, मेरी मदद करें। तुम यह बदमाश। माँ, चलो। छोटे राजकुमार, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने माता पिता को विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजूंगा। मैं किंगले को जरूर न्याय दिलाऊंगा। चलो। तुम यहाँ कैसे? क्या मैंने तुम्हें बुलाने के लिए किसी को नहीं भेजा था? माँ, मैं चिंग के साथ थोड़ी देर बात कर रहा था, इसलिए देर हो गई। तुमने जानबूझकर किया। माँ, यह क्या बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो अच्छी तरह जांच करवा लो। क्या इस कमरे में कोई समस्या है? अच्छा, बहुत अच्छा। महल वापस चलो। इस बार तुम हार गए। कौन हारा कौन जीता अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब महल लौटकर तुम क्या करने वाले हो? यह मेरा मामला है, महाराज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यह ले लो। यह क्या है? जब तुम मुझे याद करो, इसे आसमान में छोड़ देना, या जब तुम खतरे में हो तब भी इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे जरूरत नहीं। इतनी जल्दी मत बोलो। क्या यह प्रसिद्ध क्लाउड पियर्सिंग एरो नहीं है? सुना है यह महाराज की ब्लैक पैंथर ब्रिगेड को आदेश दे सकता है। इतना कीमती? लगता है महाराज साहब आपके लिए काफी अच्छे हैं। चुप रहो। तुझे मार डालूंगा बेशर्म। घुटने टेक। पिताजी, हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं महाराज। किंगले ही हमारी असली संतान है। अब तो हो ही गया, उसे मारने से क्या फायदा? जल्दी से ड्यूक के महल से शादी का प्रस्ताव मंगवाओ। शादी की तारीख तय करो। किंग वैन, तुम्हारी बहन ने गलती की है। पिताजी, माँ सही कह रही है, अब तो हो चुका है। बात बदली नहीं जा सकती। बस एक ही रास्ता है, मैं और बहन दोनों ड्यूक के महल में शादी करें, तभी यह मामला सुलझेगा। सपने मत देखो, लिंगफिंग भैया तुमसे शादी नहीं करेगा। यह भी चलेगा। तब किंगवैन वहां एक उच्च रखैल बनकर जाएगी, तुम्हारी बहन को महल संभालने में मदद करेगी। तब मुझे चैन मिलेगा। हाँ, ये सच में संभव है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। क्या तुम पागल हो? वह तो सिर्फ एक रखैल है। तब उसकी जान मौत तुम्हारे हाथ में होगी। क्या तुम उसे संभाल नहीं पाओगे? तुम्हारी नीच पहचान सिर्फ रखैल बनने लायक है। बहन, तुम गलत कह रही हो। मेरा मतलब है, तुम रखैल बनो, मैं मुख्य पत्नी बनूंगी। मुझे रखैल बनाने का सपना देख रही हो? एक हरामी लिंगफिंग भैया की मुख्य पत्नी बनने की सोच रही है। तुम दिन में सपने देख रही हो। किंग वान, हाउस ऑफ मार्क्विस ने तुम्हें पाला पोसा। अब तुम्हारा बदला चुकाने का समय आ गया है। हालांकि यह रखैल का पद है, लेकिन तुम्हारी बहन की देखरेख में तुम्हारे दिन आसानी से गुजर जाएंगे। पिताजी, आजकल सब जानते हैं कि बहन ने शादी से पहले अपने भाभी के साथ संबंध बनाए। यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। अगर आगे चलकर मैं रखैल बन गई और बेईमान बहन मुख्य पत्नी बन गई, तो शायद बातें और भी बुरी होंगी। चुप रहो। अगर हम दोनों परिवार कुछ नहीं कहेंगे तो यह बाहर कैसे फैलेगा? पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। बेटा, ड्यूक के घर का क्या कहना है? डचेस ने कहा, चूंकि चावल पक चुका है, वे किंगले से शादी करने के लिए तैयार है। मैंने कहा था ना, ड्यूक का घर हमारे मार्क्विस के घर को छोड़कर एक अज्ञात पहचान वाली लड़की को नहीं लेगा। लेकिन उनकी एक शर्त है। क्या शर्त? क्या वे जल्दी शादी करना चाहते हैं? ड्यूक के घर की शर्त यह है, दोनों से शादी करेंगे, लेकिन तुम रखैल बनोगी।
और किंगवान मुख्य पत्नी बनेगी। यह नहीं हो सकता। लिंगफेंग भैया कभी सहमत नहीं होंगे। ये ड्यूक मू के घर का फैसला है। हाँ, डचेस ने साफ कह दिया है कि वे किसी ऐसी लड़की को कभी मुख्य पत्नी नहीं बनने देंगे जिसने शादी से पहले बदनामी मोल ली हो। नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी जब तक मैं जीवित हूँ। तो फिर जल्दी मर जाओ। उसे एक सफेद रेशमी कपड़ा दो, शर्मिंदगी का कारण। पिताजी। वह बहन तुम्हारे घुटने टेकने और मुझे चाय देने का इंतजार कर रही है। तू नीच औरत, तू सपने मत देख। बिटिया, हमारा फैंगफेई गार्डन आरामदायक है, लेकिन कल रात फैंगफेई गार्डन में पूरी रात हंगामा हुआ। फिर भी नहीं मरी। वह कैसे मरने का साहस करेगी, लेकिन वह मरना नहीं चाहती, तो केवल उपपत्नी बन सकती है। सोचकर ही मन को शांति मिलती है। बिटिया, मालिक ने तुम्हें अध्ययन कक्ष में बुलाया है। मालूम है। पिताजी। किंगवान, कल तुम्हें अपमान सहना पड़ा। पिताजी तुम्हें घर की चाबियां सौंप रहे हैं। इसके बाद से महल के सभी छोटे बड़े काम तुम्हारे हाथ में होंगे। पिताजी, बेटी इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकती। मुझे पैसे के पेड़ की तरह इस्तेमाल करके हाउस ऑफ मार्कविस को चलाना चाहते हो। सपना देखो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने ड्यूक के घर से बात कर ली है। तुम मुख्य पत्नी बनोगी, किंगले उपपत्नी बनेगी। तुम एक अनाथ लड़की हो। अगर हाउस ऑफ मार्क्विस में नहीं होती, तुम आज कहाँ होती? पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। अब हाउस ऑफ मार्कविस की देखभाल करना उचित नहीं है। तुम नहीं जानती, हमारे हाउस ऑफ मार्क्विस पर बड़ा संकट आने वाला है। तुम जानती हो, हाउस ऑफ मार्क्विस का खर्च आमदनी से ज्यादा था। पूरी तरह से आंतरिक मंत्रालय के पैसे से चल रहा था। अब जमा होकर 10 लाख चांदी के सिक्के हो गए हैं। पिताजी, बड़े राजकुमार के होते हमारे हाउस ऑफ मार्कविस को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सम्राट ने आदेश दिया है, कुलीन परिवारों और हाउस ऑफ मार्क्विस के आंतरिक मंत्रालय से कर्ज की जांच करो। अगर निर्धारित समय में कर्ज नहीं चुकाया गया तो अपराधी ठहराकर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लेकिन पिताजी, भले ही मैं घर संभालूं, मैं केवल महल का खर्च चला सकती हूँ। मैं इस 10 लाख के घाटे की भरपाई नहीं कर सकती। पिताजी जानते हैं, तुम हमेशा चतुर और उपाय वाली रही हो। इस बार हाउस ऑफ मार्क्विस पूरी तरह तुम पर निर्भर है। अगर हाउस ऑफ मार्क्विस को दोषी ठहराया जाता है, तुम मार्क्विस की बेटी हो, तुम भी फंस जाओगी। पिताजी तुमसे विनती करते हैं। पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। अच्छी बच्ची, तुम चिंता मत करो। अगर तुमने मार्क्विस के घर को संकट से उबारा, मैं वादा करता हूं, तुम्हारी बहन कभी तुमसे आगे नहीं निकलेगी। पिछले जन्म में भी निंगगो मार्क्विस ने ऐसे ही घुटने टेके और भावनाओं से खेला। मुझे बहकाया कि मैं इस 10 लाख के घाटे को पूरा करूं। खून पसीना एक कर पैसा कमाया। आखिरकार मार्क्विस का घर संकट से उबर गया, लेकिन फिर मुझे एक ठोकर पर बाहर निकाल दिया। पिताजी, क्योंकि अब आप मुझे घर संभालने के लिए कह रहे हैं, अगर मैं अब भी पार्श्व भवन में रहती हूँ तो यह मेरे पद के अनुरूप नहीं होगा। मैं फैंगफेई आवास में वापस रहना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तुम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकती हो। उसे सिखाओ कि नियमों का पालन कैसे करना है। तो बेटी अब विदा लेती है। अच्छा, जाओ जाओ। कोई है? इस कमरे की सारी चीजें बाहर निकाल दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। तुमने मुझे मारा? तुम यह कौवे का घोंसला छीनने वाली चीज हो। बहन, मैं तुम्हें नहीं मार रही, मैं तुम्हें नियम सिखा रही हूँ, ताकि तुम फिर से वे शर्मनाक काम न करो जो परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। तुम्हारा क्या हक है? तुम योग्य भी हो।
मैं अभी अभी पिताजी से प्रबंधक की चाबी लेकर आई हूँ। आज से घर के सभी छोटे बड़े मामले मेरे ही कहने से चलेंगे। क्या देख रहे हो? जल्दी से मुख्य कक्ष साफ करो। बड़ी बेटी के रहने के लिए। जी, तुम्हारी हिम्मत? तुम यहाँ रहोगी तो मैं कहाँ रहूंगी? बेशक पार्श्व कक्ष में। आखिरकार भविष्य में हम दोनों को ड्यूक के घर में ब्याहना है। बहन को उपपत्नी बनना है, इसलिए उसे पार्श्व कक्ष में ही रहना चाहिए। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अपनी नई पहचान की आदत डालने के लिए पहले से ही। तुम नीच। मैं माँ को बताऊंगी। साहस, आसमान टूट पड़ा। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी को बाहर निकालने की। माँ, उसके पास प्रबंधक की चाबी है, इसलिए वह मुझे बाहर निकालना चाहती है। उसने मुझे मारा भी। जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। माँ, मेरा वापस आना पिताजी ने खुद मुंह से मंजूर किया था। अगर आपको विश्वास नहीं है, फिर भी मुंह से पूछा। लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, जो कहूँ वह करो। नहीं तो मैं अधिकारियों को बताऊंगी कि तुम अवज्ञाकारी हो। अगर माँ फिर शरारत करेगी तो मुझे पिताजी को बताना पड़ेगा। इतने सालों से तुमने चोरी छिपे मायके को कितना पैसा दिया है। अगर उन्हें पता चला तो वे तुम्हें तुरंत तलाक दे देंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं कैसे हिम्मत करूं? माँ, मैं तो समझा रहा हूँ। डर है कि तुम महल से बाहर भी नहीं निकले होगे। पिताजी का तलाकनामा पहले ही लिख दिया होगा। तुम छोटाओ, अतिथि को विदा करो। महोदया, कृपया। माँ, तुमने उस कमीनी को हमें इतना सताने दिया। तुम नहीं जानती, हमारे हाउस में बड़ी मुसीबत आ गई है। श्रीमान, ही हमारी मदद कर सकती है। हमारे हाउस पर इतना कर्ज कैसे हो गया? किंगले, तुम्हारे पिताजी की आय कम है। रोजाना हाउस की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हर जगह पैसे की जरूरत होती है। इन सालों में निंग किंगवान ही पैसा कमा रही है। हाउस के खर्चे चलाने के लिए। माँ, अगर हमें उसके पैसे कमाने का तरीका मिल जाए, फिर उसकी जगह ले लें, बस हो गया काम। क्या यह हो सकता है? क्यों नहीं? नहीं तो क्या हमेशा उसके दबाव में रहेंगे? मैं किसी को जांच के लिए भेजती हूँ। निंग किंगवान, तुम ज्यादा दिन मजे नहीं ले पाओगी। बहुत अच्छा, आखिरकार वापस आ गए। बिटिया, आज तो बहुत मजा आया। रसोई को बताओ, दूसरी बिटिया बीमारी से उबर रही है। सिर्फ हल्का खाना खा सकती है और महल के खर्चे में कटौती करनी होगी। आज से हाउस की मालकिन के गैर जरूरी खर्चे सब रोक दिए जाए। बिटिया, मैं समझ गई। अब जाकर उन्हें बताती हूँ। अरे रुको, पहले मेरे कपड़े बदलने में मदद करो। मुझे उस विदेशी व्यापारी से मिलना है। जल्दी से भविष्य की तैयारी करनी होगी। तुम क्या राजकुमार को देखकर निराश हुई? आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। मेरा समय बर्बाद मत करो। पता है तुम जल्दी में हो, लेकिन पहले जल्दी मत करो। आओ। मैंने सुना है तुम दोनों बहनें दोनों एक साथ गोकुल राज परिवार में शादी करने की सोच रही हैं। हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। अरे, तुम्हें मुंह परिवार के लड़के से इतना प्यार क्यों है? अरे, आखिरकार मैं तो एक अज्ञात पृष्ठभूमि वाली अनाथ लड़की हूँ। गोकुल राज परिवार में शादी करना मेरे पिछले जन्म का पुण्य है। यह कैसा पुण्य है? तुम उस कुत्ते बिल्ली जोड़े को सीधे क्यों नहीं मंजूरी दे देती? मैं जानबूझकर उन्हें चिढ़ा रही हूँ। लेकिन तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामले के साथ मजाक नहीं कर सकती।
तुम क्या कर रही हो? महाराज मेरे जीवन के मामलों में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? क्या मजाक है? इस राजकुमार की सुंदर पत्नियां और रखैले भरी पड़ी हैं। तुम्हारी बारी नहीं आएगी। फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ओह, एक गंभीर बात कहूंगा। जो चीज मैंने तुम्हें ढूंढने को कही थी वह हाउस ऑफ मार्क्विस के अध्ययन कक्ष में होनी चाहिए। अध्ययन कक्ष? सटीक कहूं तो अध्ययन कक्ष के गुप्त कमरे में। लेकिन मैंने कई सालों तक मार्क्विस के घर का प्रबंधन किया है, कभी सुना ही नहीं कि अध्ययन कक्ष में कोई गुप्त कमरा है। कहीं तुम गलत तो नहीं? इसीलिए कहता हूं, यह निंगगुओ मार्क्विस व्यक्ति बहुत गहराई तक छिपा हुआ है। समझ गई। मैं इस गुप्त कमरे को ढूंढने का तरीका खोजूंगी। वह कहाँ है? तुम उस सोबियन व्यापारी के पास जाओ। क्या पैसे की बहुत कमी है? इस राजकुमार के पास पैसे की कमी नहीं है, तुम्हें पाल सकता हूं। वह महाराज के पैसे हैं। हम इस राजकुमार का मतलब है, यह राजकुमार तुम्हें कर्ज दे सकता है, ब्याज नहीं लेगा। आखिरकार क्या हम अभी साझेदार नहीं हैं? जरूरत नहीं। मैं यह सब अपने भविष्य के रास्ते बनाने के लिए कर रही हूँ। वैसे निंगगुओ मार्क्विस ने मुझे बताया कि सम्राट हाल ही में सख्ती से जांच करने जा रहे हैं। इंपीरियल हाउस होल्ड विभाग की कमी। यदि प्रमुख परिवार इसे भर नहीं पाए तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्या यह तुमने किया? हाँ, बिल्कुल। लेकिन तुम बिल्कुल निश्चिंत रह सकती हो। यह राजकुमार तुम्हें वचन देता है, तुम निश्चित रूप से मार्क्विस के घर से सुरक्षित निकल जाओगी। महाराज, मैं वैसे व्यक्ति हूँ जो दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करता। मुझे अपनी संपत्ति और जान किसी और के हाथों में सौंपना बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछले जन्म में मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। ठीक है, आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है, बेझिझक बताइए। बेबी जी, आते हुए रास्ते में मैंने देखा कोई मेरा पीछा कर रहा था। चियाओ फेंग, जाकर देखो कौन पीछा कर रहा है। जी। बीबी जी, निंगगुओ हो की बेगम के आदमी हैं। अगर हाल ही में कोई आपके पास आकर व्यापार की बात करे तो बस उनसे सहमति जताते रहना। आप चिंता न करें, मैं सिर्फ बड़ी बेबी जी के साथ काम करूंगा, बाकी किसी पर भरोसा नहीं करता। रुको, निंग किंगवान, तुम जैसी दुष्ट महिला मेरी पत्नी बनने का सपना देखती है? जल्दी से मेरी मां को बता दो कि तुम खुद दासी बनना चाहती हो। तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हारी दासी नहीं बनूंगी। हिम्मत है तो अपनी माँ को जाकर बताओ कि वह तुम्हें मुझसे शादी न करने दे। गोगोंग बेगम ने मुझे चुना है क्योंकि मैं पैसा कमा सकती हूँ और घर संभाल सकती हूँ। वे मुझे पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। मुझे किंगले से मिलना है। उसे रोको, अंदर मत जाने देना। लिंगफेंग भैया, इसे रोक लो। धृष्टता, मैं हो परिवार की बेटी हूँ, तुम्हारी मेरे सामने हिम्मत? पिताजी ने मुझे घर संभालने का काम दिया है, मुझे हमारे वो परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। इसे बाहर निकाल दो। जब तुम इस घर में आओगी तो देखते हैं लिंगफिंग भैया तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। इसे घुटनों पर बैठाओ। निंग किंगवान, मैं ही हो परिवार की असली बेटी हूँ। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? क्योंकि हो परिवार का खर्च अभी भी मुझ पर निर्भर है। तुम जैसी बदनाम व्यक्ति का इस घर में कोई मूल्य नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। दूसरी बीबी जी ने घर के नियम तोड़े हैं। इसे यहाँ 1 घंटा घुटनों पर बैठने की सजा दो। जो भी इसे नजरअंदाज करेगा सीधे महल से बाहर निकाल दो। निंग किंगले, अब तुम्हें साफ दिख रहा है यह कौन सी जगह है। तुम उनके साथ एक ही परिवार के हो, इसलिए तुम्हें भी छोड़े जाने का स्वाद चखने दो।
गुप्त कमरा आखिर कहाँ है? तुम क्या ढूंढ रहे हो? पिताजी, मैं लेखा जोखा की किताब ढूंढ रहा हूँ। मुझे माँ के प्रबंधन के दौरान के हिसाब में कुछ समस्याएं मिली हैं। मैं पुराने हिसाब से मिलान करना चाहता हूँ। उसके हिसाब में क्या समस्या है? या मैं कह नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम बस बताओ। दरअसल माँ इतने सालों से चुपके से अपने मायके को पैसे दे रही है, खासकर इस महीने। माँ के प्रबंधन के दौरान मायके को कुल 10,000 ताबे के सिक्के दिए गए हैं। बेहुदा। हाउस लॉर्ड महोदया आपको मुख्य हॉल में बुला रही है। अरे हाउस लॉर्ड, वह आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा दी। उसने हमारे किंगले को उस आंगन में घुटने टिकवा दिए हैं। अच्छी सजा दी। अगर भविष्य में वह फिर छोटे राजकुमार के साथ, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। उसे हमारे किंगले को भी आंगन में घुटने नहीं टिकवाने चाहिए थे। उसके पास क्या अधिकार है? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारा हाउस अमीर नहीं है। चुपके से अपने मायके को पैसे दे रही हो। जल्दी पैसे वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम स्वामी, इतने साल तुम्हारे साथ रही, तुम मुझे तलाक देने की हिम्मत करते हो? तुमने जानबूझकर किया है ना? तुमने मुझसे कहा था कि स्वामी को नहीं बताओगे। मैंने बता दिया, तुम क्या कर सकते हो। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें सबसे करीबी समझा, लेकिन तुमने मुझे मार डाला। इस बार तुम खुद मर जाओ। बगावत, बगावत, किसी को बुलाओ, जल्दी शेर को बुलाओ। मेरा न्याय करो। जब बड़े भाई लौटेंगे तो जरूर सजा देंगे। निंग किंग वान उस कुतिया को। अरे बड़े युवराज, बड़ी युवती आराम कर रही है, मुझे सूचित करने दीजिए। हट जाओ। एक नीच दासी मुझे रोकने की हिम्मत करती है। बड़े भाई, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? तुम यहाँ झूठी मिठास दिखा रही हो। तुमने पिताजी से मेरी माँ को तलाक क्यों दिलवाया? भैया, गुस्सा शांत करो। तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूँ क्या? फिर तुमने किंगले को घुटनों के बल क्यों बैठाया और पिताजी से मेरी माँ को तलाक क्यों दिलवाया? मैं घुटनों पे बैठाया क्योंकि वह म्यू लिंग फेंग से मिलने जा रही थी। मैं उसकी मदद कर रहा था माँ के मामले में, क्योंकि उन्होंने अपने मायके को 1 लाख रुपए भेज दिए थे, जो पिताजी को पता चल गए। 1 लाख रुपए? हाँ, भैया ने ही तो पिछले दिनों शिकायत की थी कि माँ घर संभालती थी तो पैसे नहीं देती थी। वजह यह थी कि माँ ने सारे पैसे मामा को दे दिए थे। माँ ने भी ठीक नहीं किया। सारे पैसे मामा को कैसे दे दिए? पिछली बार मैं दोस्तों के साथ वेश्यालय गया था। खांसी, मैं शराब पीने गया था, तब भी बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। पिताजी ने माँ को तलाक देने की बात कही थी, बस डराने के लिए। भैया, तुम माँ को समझाओ। इन सालों में माँ ने मामा को कम से कम 3 लाख रुपए तो दिए होंगे। अगर यह पैसा वापस मिल जाए तो हम घर के खाली खजाने को जल्दी भर सकते हैं। तुम्हारी बात ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। एक्साओताओ, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। बेटिया, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। एक्साओताओ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। बेटिया, तुम मेरे लिए कोई जोखिम मत उठाना। पिछले जन्म में निंग 11 दोस्तों के साथ वेश्यालय गया था। एक वेश्या पर हजारों रुपए लुटा दिए, झगड़ा करके किसी की जान भी ले ली। लेकिन अगर इस बार निंग 11 की मौत हो जाए, मैं निंग गुओहो के वंश को खत्म कर दूंगी। मुनीम यहाँ क्यों आया है? क्या निंग गुओहो को शक हो गया है? हुजूर ने मुझे हिसाब किताब की किताब बड़ी बिटिया को देने को कहा है, ताकि बिटिया फिर से न ले जाए। मुनीम जी, आपने परेशानी उठाई। लगता है दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। बड़ी मुसीबत आ गई। बड़े बेटे को मुसीबत हो गई। वो वेश्यालय में झगड़ा कर बैठा, उसे पीटा गया, खून उगल रहा है। हम उसे वापस ले आए हैं,
जल्दी डॉक्टर बुलाओ। अरे रुको, पिताजी का बड़े राजकुमार से रिश्ता है। क्यों न पिताजी बड़े राजकुमार से कहकर राजवैद्य बुलवा लें। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जियाओ ताओ, बाद में मैं तुम्हें नाटक दिखाने ले जाऊंगा। महोदया, आपको मेरे जैसी नौकरानी के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जियाओ ताओ, मेरी नजरों में तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। और हाँ, जियाओ फेंग से कहो कि वह हवेली के ऊपर नीचे की सारी जानकारी लेकर आए। हाँ, ठीक है। डॉक्टर, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। माँ, बड़े भैया का कुछ नहीं होगा। चुप रहो, रॉयल फिजिशियन को परेशान मत करो। आपके बेटे की चोट बहुत गंभीर है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। माँ, उसका कुछ नहीं होगा। वह दिन भर ठीक था। उसका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें ये कहने की शर्म भी नहीं आती? जब वो वेश्यालय जा रहा था, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं एक अंदर की औरत हूँ, मैं उसे कैसे रोक सकती थी? लेकिन तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हारा बड़ा भाई, शुरू में तुम ही मुझे बताया था कि वह शराब पीने गया है। जरूर बहन ने बड़े भैया को मारने की साजिश रची है। किंग वान, तुमने हाउस ऑफ हाउ की एकमात्र संतान को मार डाला। तुम क्या करना चाहती हो? पिताजी, आमतौर पर बड़े भैया वेश्यालय जाते थे तो सिर्फ सहकर्मियों के साथ शराब पीने और मेलजोल के लिए। पहले कभी कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक इस बार ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमारे हाउस ऑफ हाउ को निशाना बना रहा है। तुम बहाने बना रहे हो। पिताजी, अमीर घरानों का इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट का पैसा बकाया होना आम बात है। फिर अचानक पूरी तरह जांच क्यों शुरू कर दी गई? और पिछली बार 100 फ्लावर्स बैंक्वेट का मामला भी खूब हंगामा हुआ था। अब बड़े भैया का भी यह हाल है। क्या हमने किसी को नाराज कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरे राजकुमार को मुझ पर शक हो गया है? इस बार इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट के बकाया की जांच भी तीसरे राजकुमार ने ही शुरू करवाई है। पिताजी, आखिर कौन है? आप बताइए, मैं भी आपकी चिंता कम कर सकता हूँ। हाँ, मार्क्विस, आप सोचिए तो सही, आखिर कौन है जो हमारे हाउस ऑफ हाउ को नष्ट करना चाहता है? हम बड़े राजकुमार से मदद मांगते हैं। हाँ पिताजी। हम तो हाउस ऑफ हाउ हैं। मैं इस मामले की जांच करूंगा। फिर हमारा बेटा क्या करेगा? मैं बड़े राजकुमार के पास जाकर कोई उपाय सोचता हूँ। पिताजी, मैं जरूर फिर से वैद्य बुलाकर भैया का इलाज करवाऊंगा, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। मैं भैया की जान बचा ही लूंगा। तुमने मेहनत की। मुनीम, पूरे शहर के सबसे मशहूर डॉक्टरों को बुलवा लाओ। चाहे कितनी भी महंगी दवाई खरीदनी पड़े, कितना भी पैसा देना पड़े, मैं तैयार हूँ। लेकिन खाते में अब ज्यादा रुपए नहीं बचे हैं। दीदी ही तो हमेशा खाता संभालती हैं, फिर रुपए कम कैसे हो गए? कहीं दीदी ने ही तो गबन नहीं किया? अगर बहन ऐसा कहती है तो मुझे घर की चाबी आपको सौंपनी पड़ेगी। अरे चिंगले, तुम चुप रहो। तुम अपनी दीदी से ऐसे कैसे बोलती हो? चिंगवान, तुम जल्दी कोई उपाय सोचो। अपने भैया की जान बचाओ, अपनी बहन की बातों को दिल पर मत लो। आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं ना? माँ, चिंता मत करो, पहले आप भैया की देखभाल करें। ठीक है। मैं पैसा जुटाने का उपाय सोच रही हूँ। अच्छा। तुम मामा के घर किसी को भेजो, उनसे पैसे वापस मंगवाओ। बेटिया, क्या आप सचमुच पैसा जुटाना चाहती हैं? बिल्कुल। मेरे द्वारा खरीदे गए वो सारे दुकान, अलमारी सब बेच दो। फिर उन व्यापारियों से कहो कुछ लोगों को खरीदार बनाकर भेजें। कीमत जरूर कम रखनी है। समझ गया। ये शायद शाओफेंग ने भेजी हुई चीज है।
बिटिया, आप ये क्यों देख रही हैं? देखती हूँ कि पुस्तकालय में कोई गुप्त कमरा तो नहीं है। ये तो कोई समस्या नहीं दिख रही। बिटिया, क्या पुस्तकालय के बाहर देखना चाहिए? शायद कुछ गड़बड़ मिल जाए। ये नक्शा तो नकली हो सकता है। लेकिन इमारत नकली नहीं हो सकती। तुम्हारी बात ठीक है। चलो। शाओताओ, कदम गिनती याद रखना। बिटिया, मैं याद कर रही हूँ। अच्छा निंग चिंगवान, तुम तो यहाँ अकेले आराम कर रही हो। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मैं क्या कर रही हूँ इसकी जानकारी तुम्हें देना जरूरी नहीं। तुम आराम ही तो कर रही हो। मैं पिताजी को बताऊंगी। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तुम लाइब्रेरी के बाहर क्या कर रहे हो? मैनेजर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। बड़ी बेटी लाइब्रेरी के बाहर है। चोरी छिपे जरूर कुछ चुराने और भागने की सोच रही है। बड़ी बेटी, लाइब्रेरी के बाहर क्या काम है? मैं थोड़ी परेशान हूँ। खाते में कुछ पैसे थे, लेकिन माँ ने सब खर्च कर दिए। अब हाउस में पैसों की बहुत जरूरत है। मैं एक शांत जगह ढूंढ रही थी, सोचने के लिए कि क्या करूं। तुम क्या बकवास बोल रही हो? माँ ने सारा पैसा हाउस पर ही खर्च किया है, कभी फिजूल खर्च नहीं किया। हाँ, तुम मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? हालात कैसे हैं यह बहन मुझसे ज्यादा जानती है। अगर तुम लोग यहाँ बहस करते रहोगे तो हमें खातों का हिसाब करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? तुम सिर्फ आलस कर रही हो। बड़ी बेटी, लॉर्ड वापस आ गए हैं। कृपया आप उनके पास जाएं। पिताजी, तुम अपने बेटे की देखभाल नहीं कर रही, यहाँ क्या कर रही हो? सर, मैं निंग किंगवान को ढूंढ रही हूँ। उसने हमारे हाउस की प्रॉपर्टी चोरी से बेच दी है। पैसे लेकर भागने की योजना बना रही है। किंग वान, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखो पिताजी, मैंने गलत नहीं कहा था। सर, यह बिना खून का रिश्ता है। पाला हुआ कुत्ता भी वफादार नहीं होता। अब जब हमारा हाउस मुसीबत में है तो वह भागना चाहती है। पिताजी, मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए यह कदम उठाया। यह सिर्फ बहानेबाजी है। पिताजी, पहले मैंने मामा के घर पैसे मांगने के लिए लोग भेजे, लेकिन मामा के लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। भाई के इलाज के लिए जल्दी पैसे चाहिए थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने मामा से पैसे क्यों मांगे? माँ, इन सालों में छिपे छिपे तुमने मामा को जो पैसे दिए हैं, कम से कम 3 लाख रुपए तो होंगे। मैं वापस ले आई। थोड़ा सा भाई के इलाज के लिए क्या गलत है? माँ, तुम बेवकूफ, जल्दी से पैसे वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पिताजी, आप एक बाहरी की बात पर इतना भरोसा करते हैं? उस पर नहीं तो तुम पर भरोसा करूं? सिर्फ पैसे उड़ाने वाला निकम्मा। लॉर्ड महोदया, बड़े बेटे की आंखें खुल गई है। वाह, अभी तक नहीं मरा। कितना मजबूत जीवन है। बेटा, आखिरकार तुम जाग गए। अगर कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती भैया? ये दिन मैं और माँ तुम्हारी देखभाल कर रहे थे। हम सो भी नहीं पाए। जाग गए, बस यही काफी है। घर पर आराम से रहो। अब उन जगहों पर मत जाना जहां बुरा माहौल हो। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? फिर क्यों नहीं पा रहे? मुझे डराओ मत। राजवैद्य को बुलाओ। जी। राजवैद्य आ गए हैं।
महाराज, एक क्षण अकेले में। यही बोलो, मैं सुन रहा हूं। युवराज निंग की चोट गंभीर है। हालांकि वे जाग गए हैं, लेकिन भविष्य में वे केवल बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। सरकार, सरकार। देखो, बदला आ ही गया। सरकार, क्या यह राजवैद्य सक्षम नहीं है? क्या आपने कई प्रसिद्ध चिकित्सक नहीं ढूंढे थे? हाँ, शायद एक और प्रसिद्ध चिकित्सक बदलने से ठीक हो जाए। भैया, आप भी ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दूर हो जाओ, सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सरकार, पिताजी, मुझे हाल में बार-बार महल से बाहर जाना पड़ेगा, खुद भैया के लिए प्रसिद्ध चिकित्सक ढूंढने। ठीक है, जाओ। पिताजी, क्या आप निंग किंगवान पर इतना भरोसा करते हैं? तुम चुप रहो। इस समय वो तुम्हारे भैया के लिए इधर उधर भाग रही है और हाउस ऑफ मार्क्विस के लिए पैसा कमा रही है। तुम क्या कर सकते हो? अगर मैं कहूँ कि मैं भी हाउस ऑफ मार्क्विस के लिए पैसा कमा सकती हूँ और लाखों रुपए के छिद्र को भर सकती हूँ। निंग किंगवान को क्या, जो कुछ भी कर सकती है मैं भी वही कर सकती हूँ। तुम्हारे बस की बात है? बिल्कुल बेकार सपना देख रही हो। तुम शांति से घर पर रहो, मुझे परेशानी मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें हाउस ऑफ मार्क्विस से निकाल दूंगा। पिताजी, किंगले, अपने पिता की बातों को दिल पर मत लो। अगर हम सफल हो गए, वह हमें अपने दिल में रखेगा ही, माँ। आप कह रहे हैं क्या वह हु व्यापारी हमारे साथ सहयोग करने को तैयार होगा? अभी तक बात पक्की नहीं हुई है। अगर हम एक और चौथाई मुनाफा छोड़ दें, क्या उस हु व्यापारी का दिल नहीं पिघलेगा? व्यापारी सबसे ज्यादा फायदे पर ध्यान देते हैं, वह जरूर मान जाएगा। ठीक है, मैं अभी किसी को बातचीत के लिए भेजता हूँ। इस बार मैं खुद जाऊंगा। सब याद कर लिया क्या? मैं याद कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया है कि गुप्त कमरा कहाँ है। लेकिन यह अध्ययन कक्ष आमतौर पर नौकरों के लिए भी अंदर जाना आसान नहीं है। सफाई के समय भी मुनि मौजूद रहता है। हाँ, पिछली बार पकड़े जाने के बाद से वे मुझे अकेले हिसाब किताब देखने के लिए अध्ययन कक्ष में नहीं जाने देते। एकदम पक्का तरीका सोचना होगा। राजकुमार के पास जाने के लिए मैं उसे यह बात खुद बताना चाहता हूँ। ठीक है। बेटिया, यह दीपोत्सव अभी कुछ दिन बाद शुरू होगा। आज ही इतनी भीड़ है, सोचा नहीं था। थोड़ी देर में हम बाहर घूमने चलेंगे। महाराज, आपका मनोरंजन अच्छा है। पसंद आया? तुम्हें देता हूं। वैसे भी मैं रास्ते में ही खरीद लाया था। लेकिन मुझे यह लालटेन पसंद नहीं है। तो तुम्हें कैसी पसंद है? तुम गलत मत समझना, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे पता चल गया है कि गुप्त कमरा कहाँ है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद जाकर पूरे महल का नाप लिया। लंबाई और चौड़ाई पाया कि बहुत सी जगहें नक्शे से मेल नहीं खाती। इसका मतलब है इसमें कुछ गड़बड़ है। महाराज, तुम समझ गए। अचानक पता चला कि यह औरत देखने में काफी सुंदर है। वो हालांकि अब हमें पक्का पता चल गया है कि गुप्त कमरा कहाँ है, लेकिन वह जगह पहरेदारों से कड़ी सुरक्षित है।
और अक्सर गश्त लगती रहती है। अगर हमने सावधानी बरती नहीं तो वे सबूत पहले ही हटा सकते हैं। तुम्हारा मतलब है हमें एक ही बार में कामयाब होना होगा? हाँ, तो तुम्हारे पास कोई अच्छी योजना है? मैं एक दुर्घटना पैदा करना चाहता हूँ, जैसे आग लगाना। उस समय तुम अपने आदमियों को भेजना अध्ययन कक्ष के गुप्त कमरे में जाने का जोखिम उठाने के लिए। अगर निंगुओहो को पता चल भी गया तो वह सिर्फ आग समझेगा। सबूत जला दिए, इससे आपको और समय मिलेगा। यही सबसे अच्छा तरीका लगता है। ठीक है, जब मैं सब तैयार कर लूंगा तब एसआई को आपको सूचित करने के लिए कहूंगा। अगर कोई खतरा दिखे मैं आपको चेतावनी देने के लिए सिग्नल फायर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं अभी जा रहा हूँ। रुको, तुम तो घूमने जाना चाहती थी ना? मुझे अभी कोई काम नहीं है, तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ। राजकुमार, अगर किसी महिला के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं तो बिल भी आपको ही भरना होगा। क्या तुम मुझे कम आंक रही हो? तुम पूरी गली भी खरीद लो, मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। महोदय, अपनी पत्नी के लिए एक टॉफी सेब ले लीजिए। वह मेरी नहीं है। ये सारे टॉफी सेब मैं सब ले लूंगा। शुक्रिया महोदय। जो पसंद हो चुन लो। कितना मीठा है। तुम्हें चाहिए? थोड़ा चखोगी? यह मैंने खाया था। सच में बहुत मीठा है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। कितना खट्टा है। सचमुच? थोड़ा खट्टा तो है। बहन जी, मुझे लगता है राजकुमार आपको पसंद करते हैं। बकवास मत करो। दीदी, तुमने कहा था भाई के इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढने जा रही हो, फिर एक आदमी के साथ लालटेन महोत्सव में क्या कर रही हो? चोरी छिपे मिल रही हो। तुम गलत देख रही हो। मैं गलत नहीं देख रही, तुम किसी आदमी के साथ डेट पर हो। अगर यह बात राजघराने को पता चली, वे कभी भी एक चंचल औरत को नहीं अपनाएंगे। तो जाकर बता दो। पिताजी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हवेली का खर्च और तुम्हारा खाना पहनना सब मुझ पर ही तो निर्भर है। तुम पर। हर बार रसोई से मुझे सिर्फ छोटे छोटे पकवान भेजवाती हो। मत समझो कि मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर कर रही हो। लगता है बहन, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। निंग किंगले, तुम्हारा यह घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज मैंने हु शांग के साथ सहयोग पर बातचीत कर ली है। निंग किंगले, तुम अब बाहर हो। मिस, आज निंग किंगले हु शांग से मिली। आपका अंदाजा सही था, उसने आपका कारोबार छीनने की कोशिश की है। लेकिन उन्हें पता नहीं, वह हु शांग तो सिर्फ एक कठपुतली है। हमारी मिस ही असली मालिक है, पर्दे के पीछे से। मिस, हु शांग ने आपके आदेश के अनुसार निंग किंगले के साथ सहयोग करना स्वीकार कर लिया है। आप आगे क्या करने की योजना बना रही हैं? क्या सचमुच उसे देखेंगी? आपका कारोबार छीनते हुए? स्वाभाविक रूप से कीमत चुकानी होगी। हुशांग को सूचित करो। सहयोग के लिए उन्हें पहले 10 लाख तेल का अग्रिम भुगतान करना होगा, तभी यह सौदा मंजूर होगा। 10 लाख तेल, यह तो हाउस ऑफ हॉ की पूरी पूंजी खाली कर देगा। श्याओ ताओ, आदेश दो, कल से पूरे हवेली का खर्चा आधा कर दो। रसोई में सिर्फ सब्जियां खाई जाएंगी। कपड़ों की खरीदारी पूरी तरह रद्द। मिस, अगर आप ऐसा करेंगी तो यह हवेली
कुछ ही दिनों में उलट पुलट हो जाएगी। मुझे तो बस यही चाहिए, इस हवेली का आसमान हिला देना। पहले तो अव्यवस्था पैदा करने का सोच रही थी, अब मौका ही मौका आ गया है। तुम सही वक्त पर आ गए। देखो मेज पर ये सब खाने लायक है। तुमने घर की देखभाल कैसे की? पिताजी, बहन ने हमारे इतने सारे दुकानें बेच दी, इतना पैसा कमाया, लेकिन सब अपने हाथ में रख लिया। मालिक, देखिए, अब उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, खाओ या न खाओ। तुम निंग किंगले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब निंग परिवार ने दिया है। तुम अपनी जड़ें मत भूलना। निंग किंगले, यह मेरा नया बना कपड़ा है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मालिक, आपने देखा? यही है उसका असली चेहरा। तुम क्या करना चाहती हो? कहा न था खाना खराब है, तो फिर कोई न खाए। पिताजी, जब से आपने उसे घर की चाबी सौंपी है, वह हवेली में धौंस जमा रही है। मैं तुम्हें घर संभालने दे सकता हूं, ये अधिकार वापस भी ले सकता हूं। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि हाउस ऑफ हॉ पर तुम्हारा राज चल सकता है? मुझे नहीं देगा तो किसे देगा? मत समझो कि मुझे नहीं पता तुमने मुझे घर की चाबी क्यों सौंपी। बस यही चाहते हो कि मैं कमाऊं और इस बड़े से हाउस को पालूं। बकवास मत करो, हमारे हाउस के पास इतने व्यवसाय हैं, तुम्हें बस उनकी देखभाल करनी है, कमाने की जरूरत नहीं। भूल मत जाना, हाउस की ये सारी दुकानें मैंने सालों की मेहनत से कमाकर खरीदी हैं। तो क्या हुआ? अगर हाउस ने तुम्हें नहीं पाला होता तो तुम राजकुमारी जैसा जीवन जी पाती। तुम जो खाते पहनते हो सब मैं देती हूँ। मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है। महाराज, उसे बाहर निकाल दो, इस बाहरी को हमारे घर से निकाल दो। जब से तुम्हें पता चला कि तुम हमारी नहीं हो, तुम हमसे नाराज रहती हो। क्या इस वक्त थी? तुम ऐसा करोगी? कम से कम अभी तो हाउस का लाखों का कर्ज चुकाया नहीं गया। निंग किंगवैन की मदद चाहिए, अभी उसे नहीं निकाल सकते। महाराज, कृपया नरम मत पड़ना। पता है क्यों वो मुझे नहीं निकाल सकते? क्योंकि हाउस का लाखों का कर्ज अभी भरा नहीं। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। बस हाउस की मुसीबत में मदद करो। जो चाहोगी दूंगा। मैं चाहती हूँ कि वो चली जाए। ठीक है, मैं मानता हूं। पिताजी, मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। जो हाउस की मदद करेगी वही मेरी बेटी है। लोगों, उसे बाहर निकालो। महाराज, नहीं, यह हमारी अपनी बेटी है, उसे मत निकालो। मैं ही हाउस की राजकुमारी हूँ, तुम्हें निकलना चाहिए। सुना नहीं? जो हाउस के लिए फायदेमंद हो वही असली राजकुमारी है। रुको, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगी तो हाउस लॉर्ड तुम्हें भी निकाल देंगे। तुम निंग किंगवैन, भले ही तुम मेरी नहीं हो, लेकिन मैंने ही तुम्हें पाला है। तुम हमसे और अपनी बहन से ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि ब्लॉसम फेस्टिवल में तुमने जानबूझकर मुझे खराब कपड़े पहनाए। तुम चाहती थी कि मधुमक्खियां मुझे काटें और मैं शर्मिंदा हूँ। क्योंकि गार्डियन टेम्पल में प्रार्थना करते समय तुमने नकली सन्यासी से मेरी इज्जत लूटवानी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझ पर झूठा आरोप न लगाएं। किया या नहीं, यह आप अपने दिल में जानती हैं। मेरे सामने मां बेटी का प्यार न दिखाएं। मुझे उकाई आती है। पिछले जन्म में मैंने आपको अपनी असली माँ की तरह माना, हमेशा आपकी सोचा, लेकिन आखिर में आपने मुझे बेदर्दी से छोड़ दिया।
अब मेरी बारी है आपको छोड़ने की, श्याओ ताओ। उसे बाहर निकाल दो। पाप है यह। माँ, आप। महोदया, आप तुरंत किसी को भेजें, कुंवारी को रक्षा मंदिर ले जाएं। बाहर कह दें कि वह पूजा अर्चना करने गई है, महोदया। विदेशी व्यापारियों से खबर आई है, बस हमें 10,000 तांबे की अग्रिम राशि देनी होगी, फिर वे हमारे साथ काम करेंगे। 10,000? उनसे कहो, मैं मानती हूँ। लेकिन हमारे पास 10,000 तांबे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ बेच दूंगी। मुझे यह पैसा जुटाना ही होगा। निंग किंगवान ने मुझसे कहा, यह सौदा पूरा हो जाए तो मुझे लाखों तांबे का मुनाफा होगा। महोदया, जब आप हाउस ऑफ मार्क्विस का घाटा पूरा कर देंगी तो मार्क्विस आपका सम्मान करेंगे। जब मैं पैसा कमा लूंगी तो निंग किंगवान की मौत का समय आ जाएगा। श्याओ ताओ, किसी को निंगगो मार्क्विस की पत्नी के पास संदेश भेजो। अगर वे मुझे मार्क्विस के घर से निकालना चाहते हैं तो मेरा नाम जनगणना रजिस्टर से हटाना होगा। ठीक है, कुमारी। महोदया ने हाल ही में चोरी से गोदाम खोला और अंदर की सारी चीजें बेच दी। यहाँ तक कि मार्क्विस के निजी भंडार को भी नहीं छोड़ा। यह भी काफी नहीं है। किसी को चोरी से निंगगो मार्क्विस की पत्नी से संपर्क करने भेजो। कहो कि पैतृक पूजा घर, बगीचे और जंगल खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कीमत कम रखनी होगी। समझ गया। श्याओ फेंग को तीसरे राजकुमार को सूचित करने भेजो। कहो कि 3 दिन बाद आग लगेगी। यह 10,000 तांबे का बैंक नोट है। महोदया बहुत स्पष्टवादी है, तो इस बार मैं आपके साथ काम करूंगा। बात पक्की। महोदया, मैं अब विदा लेता हूं। धीरे धीरे जाइए। निंग किंगवान, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। चलो, मंदिर से किंगयुए को लेने चलते हैं। तुम्हारी मां अभी तक क्यों नहीं आई? शायद अभी भी गुस्से में है। क्या मैंने नहीं कहा था? इस बेटी को नहीं पहचानता। महोदय, मुझे पता है, क्योंकि निंग किंगवान मार्क्विस के घाटे को पूरा कर सकता है, इसलिए तुम उसकी सहन करती रही हो। पिताजी, माँ और मैंने पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया है। मार्क्विस के घाटे को पूरा करने के लिए 10 लाख तांबे कमा सकते हैं। बहन, मुझे पता है तुम वापस आना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। यह दिन आखिरकार आ गया। हमें पता चल गया है। तुमने उस व्यापारी के साथ साझेदारी करके इतने पैसे कमाए। तुम्हें पता चल गया तो क्या हुआ? बहन को अभी तक पता नहीं है। वह व्यापारी अब मेरे साथ काम कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? वह हमेशा सिर्फ मेरे साथ काम करता था, कभी किसी और के साथ साझेदारी नहीं करता था। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे साथ क्यों काम करता था? तुम्हारी वजह से? हमारे मार्क्विस के प्रभाव के कारण ही तुम्हारे साथ काम करता था। मैंने बस उससे थोड़ी बातचीत की और उसने मेरे साथ काम करना स्वीकार कर लिया। बहन अगर यकीन नहीं करती तो यह देखो। तुम लोग बहुत नीच हो, तुम लोग बहुत नीच हो। इस बार तुम्हें मार्क्विस से निकाला जाएगा। पिताजी, यह आपके लिए मेरा तोहफा है। वो व्यापारी ने हमारे साथ लंबे समय तक काम करने का वादा किया है। मार्क्विस के खर्च की चिंता नहीं रहेगी। अरे मेरी प्यारी बेटी, पिता ने तुम्हें निकाला, मजबूरी में था। तुम पिता से नाराज तो नहीं होना? पिताजी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मुझे पता है आप निंग किंगवान के दबाव में थे।
किंगलही समझदार है। आखिरकार अपनी नहीं है, पाला हुआ कुत्ता भी वफादार नहीं होता। महोदय, अब आप निंग किंगवान को महल से निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही किसी को दफ्तर भेजकर कागजात बनवा दिए हैं। निंग किंगवान का नाम हमारे कागजात से मिटा दिया गया है। अब वह हमारे मार्कविस से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं रखती। आखिरकार यह दिन आ गया। जल्दी निकलो यहां से, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। इतने साल मेरा खाया पिया, अब नदी पार करके पुल तोड़ना चाहते हो? मैं तुमसे कहती हूँ, यह नहीं होगा। तुम क्या करने जा रही हो? रुको तुरंत। तुम क्या कर रही हो? ये मेरी पुरानी चीज है। मैं क्या करूंगी? मैं तुम सबके साथ मर जाऊंगी। जल्दी आओ कोई, उसे पकड़ो, आग न लगाने दो। सब साथ मरेंगे। जल्दी आओ कोई, आग बुझाओ। उसे पकड़ लो मेरे लिए। मैनेजर, जल्दी उसे रोको। वैसे भी मेरी जान बेकार है, मरूंगी तो तुम सबको साथ लेकर मरूंगी। महल में आग लगाने की हिम्मत? मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। तीसरे राजकुमार के लोग पुस्तकालय में गए होंगे। बुरा हाल है महाराज, पुस्तकालय में आग लग गई है। पुस्तकालय कैसे जल गया? शायद चिंगारी हवा से उड़कर पुस्तकालय तक पहुंच गई, इसलिए वो जल गया। सब बेकार है, जल्दी आग बुझाओ। उसे बंद कर दो। जल्दी करो, मेरे सोने चांदी के सामान ले आओ। मत जलने दो। हाय राम। कैसा रहा? सबूत मिल गया। तुमने ज्वान्युन जियान क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुझे तुम्हें बचाने दो। मुर्गी मारने के लिए बड़ी तलवार क्यों? बस एक ही था, बर्बाद करना अफसोस की बात होगी। तुम कितने बेवकूफ हो। इस बार इस्तेमाल कर लो, अगली बार मैं तुम्हें एक और दूंगा। किसने कहा तुम्हें मेरे लिए बचत करने को? चेहरा दर्द कर रहा है। हाँ, थोड़ा दर्द तो है। मैं तुम्हारे लिए मरहम लाया हूं, तुम चिंता मत करो। यह अपमान मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। मैं खुद लगा लूंगी। यहां तो शीशा भी नहीं है, तुम देख पाओगे? हिलो मत, मैं लगाता हूं। राजकुमार, राजकुमार, क्या आप हर लड़की के साथ इतने अच्छे होते हैं? तुम दूसरी हो। और तीसरी, चौथी, पांचवी भी आएंगी? मुझे लगा तुम पूछोगी।
पिछली कौन थी? नहीं पूछूंगी। पिछली मेरी मां थी। मेरे साथ चलो। नहीं, अभी मैं नहीं जा सकती। अगर मैं बिना वजह चली गई तो निंगगो हाउस को शक हो जाएगा, वे तैयारी भी कर लेंगे। ऐसे में तुम्हारे सबूत एकदम सटीक नहीं लग पाएंगे। वह मेरा काम है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो। तीसरे राजकुमार, मुझे नागरिक रजिस्टर दस्तावेज चाहिए ताकि मैं सामान से हाउस छोड़ सकूं। वे तुम्हें सताएंगे, आसानी से नहीं जाने देंगे। तीसरे राजकुमार, हम दोनों तो बस साझेदार हैं। अब जब तुम्हें वह मिल गया है जो तुम चाहते थे, तो अब फिर मत आना। निंग किंगवान, तुम सच में नहीं समझ रहे हो या बहाना कर रहे हो? मालकिन, आप उनके साथ क्यों नहीं गई? मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। वह सालों सीमा पर अकेले रहे, बस अपनी मां का बदला लेने के लिए। बदले की चाह मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। बाहर क्या हाल है? स्टडी रूम जलने के बाद मार्क्विस ने मलबा छान मारा, फिर बड़े राजकुमार की तलाश में निकल पड़े। निंग किंग ने फेंगफेई गार्डन लौट आए हैं। चियाओ टाओ को भी लॉन्ड्री में भेज दिया गया। अब एस्टेट पर सिर्फ मालकिन का राज है। मार्क्विस को जल्द से जल्द 1 लाख के बारे में बताने का रास्ता निकालो। इस तरह मैं जल्द ही बाहर निकल सकूंगी। आप 1 लाख तांबे से अपनी आजादी खरीदना चाहती हैं। एस्टेट के 1 लाख तांबे से मेरी आजादी काफी सस्ता सौदा है। हाँ, माँ, हमें दो। निंग किंगवान को वेश्यालय भेज देना चाहिए। उसे सबके बिस्तर पर सोने दो। बढ़िया सुझाव। मैं तुम्हें दिखाती हूँ बढ़िया सुझाव। तुमने ट्रेजरी का सब कुछ बेच दिया है क्या? मैंने यह सब साझेदारी की अग्रिम राशि के लिए बेचा। मैं इतना सब नहीं सुनना चाहती। अगर घर संभालना है तो खर्चा भी चलाना होगा, नहीं तो मैं किसी अमीर की बेटी को दूसरी पत्नी बना लूंगा। बाहर वालों को कतई पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम बेटी। माँ, अब क्या होगा? माँ, सुनने में आया है वह अमीर बूढ़ा वांग अभी अपनी 8वीं पत्नी को खोया है। हम निंग किंगवान को उसकी नई बीवी बनने भेज सकते हैं। तुम्हारा मतलब? किंगवान की शादी उससे करवा दें? निंग किंगवान मार्क्विस की बेटी है, राजधानी की सबसे होनहार कन्या भी। फिर आप 10 लाख तांबे की मांग करेंगे तो वह मान ही जाएगा। बढ़िया सुझाव। इस तरह व्यापारी के साथ काम करने के लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी। निंग किंगवान वेश्यालय भेज तो नहीं सकते, लेकिन एक बूढ़े को सौंप कर सताने देना भी बुरा नहीं। तुम ही होना जिसने मेरी माँ के गहने बेचने की बात पिताजी को बताई? हाँ, तो क्या हुआ? एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें 1 लाख टैलेंट चांदी दे सकता हूँ ताकि तुम अपना काम पूरा कर सको, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे जाने देना होगा। यही तुम्हारी असली योजना थी। दुर्भाग्य से तुम सफल नहीं होगे। लाओ, नई दुल्हन का कपड़ा मेरे पास लाओ। उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। मैं यह नहीं पहनूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मेरी शादी ड्यूक के घर से तय हुई है। ड्यूक का घर मार्किस के घर की बेटी से शादी करना चाहता है, और वह मैं हूं।
तुम एक गलती से बदली हुई अनाथ लड़की हो, तुम्हारा रुतबा इतना नीच है। ड्यूक का घर तुम्हें कैसे स्वीकार करेगा? तुमने आग लगाकर अपने माता पिता को मारने की कोशिश की। यह बात ड्यूक के घर को पता चल गई है। उन्होंने मेरी और युवा ड्यूक की शादी के लिए सहमति दे दी है। मैं तुम्हारे मार्किस के घर की नहीं हूँ। तुम्हें मेरी शादी तय करने का कोई अधिकार नहीं है। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसे यह कपड़ा पहनाओ। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अमीर व्यापारी मिस्टर वांग का परिवार बहुत अमीर है। भविष्य में तुम वहाँ शादी करके आराम की जिंदगी जियोगी। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें मजा चखाया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। उस अमीर व्यापारी ने अपनी 7 पत्नियों को मार डाला। इस तरह का अच्छा मौका मैं तुम्हें दे देती हूँ। मैं मार्किस के घर की बेटी हूँ। तुम जैसी नीच लड़की मेरे बराबर नहीं हो सकती। आखिरकार मैंने तुम्हें अपने पैरों तले दबा लिया है। तुम लोग मेरी मालकिन को छोड़ दो। लाओ, उसे मार डालो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। मुझ पर करो। जैसे तुमने पहले मेरी दाई को मारा था। आज मैं वैसे ही तुम्हारी नौकरानी को मारूंगी। चियोताओ। मालकिन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मुझे डर नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। शिंगवान, तुमने आखिर क्या किया? चाहे उसने कुछ भी किया हो, अब बहुत देर हो चुकी है। इसने बादलों को चीरती हुई तीर छोड़ी। पिताजी, यह चियो ताओ ने छोड़ी थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? वो ब्लैक टाइगर बटालियन की बादलों को चीरती हुई तीर है, जो हजारों चुनिंदा सैनिकों को हिला सकती है। वे हमारे मार्किस के घर को रौंद सकते हैं। वह तीसरे राजकुमार की बादलों को चीरती हुई तीर है। यह निंग शिंगवान के हाथ में कैसे आई? यह तो जरूर दीदी ने चुराया है। महाराज, प्रणाम। आपका आगमन बिल्कुल सही समय पर हुआ है। दीदी ने आपका च्वान्यू जियान चुरा लिया है। हाँ, उसने इसे छोड़ भी दिया। आपकी शांति भंग की। इसकी जिम्मेदार उसी पर है। हमें मत दोष देना। हाँ, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम यह नीच औरत अब भी जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक रही? मेरी महिला पर हाथ डालने की हिम्मत किसमें है? यह च्वान्यूंग जियान, यह मैंने ही दिया है। सर राजकुमार, आपने उसे च्वान्यूंग जियान क्यों दिया? महाराज, मेरे पिता के मुख के लिए आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। जानबूझकर ऐसा कहना। क्या तुम्हें इंसानी बात समझ में नहीं आती? अरे लोग, थप्पड़ मारो। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दें। किंगवान, तुम तीसरे राजकुमार के साथ कब से अच्छे हो गए? अपने पिता को भी एक बार बताया नहीं? उस दिन बेहुआ भोज में उसने मुझे काट लिया था। आते जाते मुझे वह पसंद आ गई, इसलिए मैंने उसे च्वान्यूंग जियान सुरक्षा के लिए दिया। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। इस बार परिवारों के घाटे की जांच का काम तीसरे राजकुमार ही देख रहे हैं। अगर निंग किंगवान तीसरे राजकुमार से शादी कर ले तो हाउस ऑफ मार्क्विस की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो निंगगुओ हाउस, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम मेरी राजकुमारी को चुपके से किसी और से शादी करवाना चाहते हो? तीसरे राजकुमार, आपको जरूर मेरी मालकिन के लिए न्याय करना होगा। वे लोग मालकिन की शादी उस अमीर व्यापारी से करवाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसने 7 पत्नियों को प्रताड़ित कर मार डाला। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दें। इस मामले के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये सब उन्होंने करवाया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो निंगगुओ हाउस, क्या अब तुम्हें अपने घर की सफाई करनी चाहिए? साफ। मैं अभी तलाकनामा लिखकर उसे छोड़ देता हूँ। उन मां बेटी को बाहर निकाल दो। अब उनसे कोई संबंध नहीं रहा। पिताजी, आप हमें नहीं छोड़ सकते। हाँ, मैंने तो आपके लाखों के घाटे को भरा है। तुम लोग जहां तक हो सके यहाँ से चले जाओ। निंग किंगले, क्या तुम सचमुच हाउस ऑफ मार्क्विस को कोई भाग्यशाली घोंसला समझती हो? अब तुम्हें साफ देख लेना चाहिए कि हाउस ऑफ मार्क्विस आखिर कैसी जगह है। मुनीम, उन्हें बाहर निकाल दो। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। वैसे भी थोड़ी देर में तुम सभी एक एक करके ले जाए जाओगे। महाराज, मुझे सच में कुछ पता नहीं था। ये सब इन्होंने करवाया है। बेशर्म, मैंने तुम्हारे लिए बच्चे जने, इतने साल कोई योगदान नहीं, तो मेहनत तो की है। मेरे पास पिताजी का फरमान है। तुम्हारे निंगगुओ हाउस ने 10 लाख चांदी के सिक्के गबन किए हैं। अब निंगगुओ हाउस की उपाधि छीन ली जाती है। पूरा परिवार
आजीवन निंगगुटा निर्वासित। महाराज, कृपया कुछ और दिन की मोहलत दे। मैं जरूर गबन की भरपाई कर दूंगा। हाँ, हम जरूर भरपाई करेंगे, पूरा भर देंगे। कहीं तुम लोग अभी भी उस हुशोंग का इंतजार तो नहीं कर रहे? क्या मतलब? मैं भूल गया था तुम्हें बताना। मैं ही हूं वो जो हुशोंग के पीछे है। तुमसे साझेदारी करना शुरू से अंत तक बस एक जाल था। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं दुष्ट? अभी अभी तुम लोग मुझे उस क्रूर सेठ को भेंट करने जा रहे थे, दूसरी पत्नी बनाने के लिए। तुम मुझे मार डालना चाहते थे, मुझे बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। अगर मैं क्रूर नहीं होती, आज मैं मर जाती। तुम तो हमारे हाउस की हो। अगर हम सभी निर्वासित हो गए, तुम भी बच नहीं पाओगी। माँ, आप भूल गई। पिछले दिन आपने मेरा नाम हाउस की सूची से काट दिया था। अब मैं हाउस की नहीं रही। मैंने गलती की, मुझे सच में पछतावा है। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे जाने दो। बहुत देर हो चुकी है। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल करके फेंक दिया। इस बार आखिरकार तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। तुम इतनी धूमधाम से आए, कहीं सबकी नजर में ना आ जाओ। क्या सच में मेरी इतनी चिंता कर रहे हो? नहीं बताना है तो छोड़ो। मेरे पिताजी के साथी कुंवर बड़े राजकुमार के महल गए हैं। इस समय तक वहां भी तलाशी हो रही होगी। अच्छा है, ये सब आखिरकार खत्म हो गया। चलो, तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। यही वो बढ़िया जगह है जहां तुम मुझे लाए हो? इसमें खास कुछ भी तो नहीं है। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में आश्चर्यचकित न होना। महोदय, हमारा बेटा जेल में बंद है। अगर हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, वह मर जाएगा। मैं खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये सब तुम माम बेटी की गलती है। तुम दोनों दुर्भाग्य लाती हो। काश किंगवान मेरी अपनी बेटी होती, तो मैं इस हालत में नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम अचानक वापस नहीं आती तो किंगवान हमसे कैसे दूर हो जाती और पूरा हाउस ऑफ मार्क्विस कैसे जब्त हो जाता? यह सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगा था कि मार्क्विस के घर लौटने पर अच्छे दिन आएंगे। तुम सब बेकार हो। तुम दो बूढ़े, कौन तुम्हारी बेटी बनना चाहता है? लिंगफिंग भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कमीनी, यह सब तुम्हारी वजह से है। हमारे ड्यूक के घर ने घाटे का पैसा भर दिया। अगर तुमने तीसरे राजकुमार को नाराज नहीं किया होता तो हम पर नहीं आता। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। मैं मार्क्विस की बेटी हूँ। मार्क्विस का खिताब छीन लिया गया है। अब तुम सिर्फ एक गुलाम हो। लिंगफिंग भैया, जल्दी आकर मुझे बचाओ। मेरी बहन ने सही कहा। तुम दुर्भाग्य लाती हो। शोर मत करो, उठो और चलते हैं। हटो। कैसा लगा? जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया वे सब अंदर हैं ना? तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? वे भ्रष्टाचार के अपराधी थे। यह उनकी करनी का फल है। तुम्हारा मंगेतर अभी दोषी ठहराया गया है। अब से आदमी चुनते समय आंखें खोलकर देखना। कितना खट्टा है। खट्टा? अजीब है, मैंने इस बार खास चुना था। अब भी खट्टा है। मुझे तो नहीं लगा। मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं।
मैं कोई आसान इंसान नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, जब हम वापस लौटेंगे मैं तुरंत पिता से अनुमति मांगूंगा। वह हमारी शादी तय कर देंगे, तुम भाग नहीं सकती। लेकिन मेरी अभी की स्थिति एक अनाथ लड़की की है। हम दोनों साथ रहेंगे तो लोग कहेंगे कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं। लायक हैं या नहीं, यह मैं तय करता हूं। अगर आगे से कोई बुरी बात कहने की हिम्मत करे तो मैं पहले उसकी जीभ काटूंगा।